समझ सकते हैं कितना कंटेंट आपको मिला है। अभी हम लोग 81 पेज पर, अभी अभी भी 12 पेज हम लोग के पास शेष बचा हुआ, 11 पेज है ना। अभी भी जो है कि एक क्लास में कहीं फरियाता है जो तो आता है ना, तो कल तो है कि हाथ लगा ही देंगे। कल इसको तो समाप्त हर हाल में करना है हमको। सब प्रयास रहेगा कि आज मार दे इसको पूरा समाप्त। देखिए अगर आज समाप्त हो जाता तो कल से जो है कि मेडाइवल आपका शुरू हो जाएगा, है ना। पहले मेडाइवल होगा, उसके बाद जो है कि आपको एशियंट होगा। एशियंट के बाद हम लोग जो है कि आपको केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। पहले वर्ल्ड खींच के जो है कि आपको केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। और केमिस्ट्री के तरफ के बाद आएंगे तो आर्ट्स का 2 टॉपिक लेंगे। सबसे पहले लेंगे आपको ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो है कि इंडियन समाप्त कर देंगे, इंडियन के बाद पॉलिटी समाप्त कर देंगे, उसके बाद फिजिक्स चलेंगे, और उसके बाद तब जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ जो है कि आपको भागेंगे, है ना। अभी भी सिलेबस हमारे पास ढेर सारा है, वैकेंसी आने की प्रबल संभावना अगस्त के महीने में जताई जा रही है, ठीक ना। तो अगस्त के लिए तैयार रहिएगा, वैकेंसी अगस्त में आपका आ रहा है। 2400 समथिंग जो है कि आपको आएगा। 2400 के बाद जितना ऐड होना होगा हो जाएगा। 2400 समथिंग जो है कि आपको आएगा। नॉर्मल दरोगा की बहाली जो है कि आपको आएगी, स्पेशल वाला नहीं आएगा। लॉर्ड रिपन से शुरुआत करते हैं। लॉर्ड रिपन का शासनकाल की बात करेंगे। लॉर्ड सर रिपन कब से लेकर कब तक रहता है? हाँ बोलिए। 2 दिन पहले एडमिट कार्ड देगा। 2 दिन पहले देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको जिला पता चल गया है ना कि आपका कौन सा जिला में। आपको एक दिन पहले देता चाहे 2 दिन पहले दे, उससे क्या दिक्कत है आपको, है कि नहीं। ना जिला ना आपको पूछ जानकारी रहे हैं हो गया आपसे, कि दूसरा मेरा इस पूछ। जिला में एग्जाम जो है कि पड़ा है, ठीक ना। इस जिला में जो है कि ठीक मेरा है एग्जाम जो है कि पड़ गया। अब वो जो है कि आपको जब दे, अब है ना, जब जो है कि आपको दे ठीक है अब। ठीक है ठीक ठीक है, कोई ठीक है दिक्कत। सर। चलते हैं नो आगे, नो नो। आइएगा। इसका शासनकाल की बात करेंगे, लॉर्ड रिपन की बात करेंगे। लॉर्ड रिपन 1880 से लेके 80 1800 से कब तक, 84। 84 तक जो है कि 84। आपको शासन करता है। और भारत में इसे स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है भारत में? सो स्वशासन का जो है कि आपको जनक का। तो पूछेगा स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? स्वशासन का जनक शासन का लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। देखिएगा, लॉर्ड लॉर्ड रिपन रिपन को को लॉर्ड फ्लोरेंस रिपन को नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। किसने भारत का उद्धारक कहा है? फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाइटिंगेल ने कहा है। किसको कहा है? फ्लोरेंस लॉर्ड नाइटिंगेल रिपन को के क्या कहा द्वारा है? भारत का उद्धारक जो है कि आपको कहा है। देखिएगा, लॉर्ड रिपन स्थानीय को स्वशासन का जनक उदारा। जो है कि आपको प्रस्ताव सबसे पहले 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा रखा गया। और प्रथम जो है कि आपको नियमित रूप से, ये हम शायद लग रहा है करवा दिए हैं। लॉर्ड रिपन के द्वारा पहला जो है कि आपको जनगणना को डॉक्ट्रिन भी से करवाया कराना गया। था सर। हाँ, सर इसको करवाना एक था फिर करवा से, चुके, लॉर्ड डफरिन डॉक्ट्रिन भी डॉक्ट्रिन करवा से कराना था। और डफरिन से करवाना था। अच्छा ये बात है ना, डफरिन से करवाना था। आइए ना तो पढ़ ही करवा देते हैं, तो चुके इसको थे जो है कि सर। पढ़ देते हैं एक बार, क्या ही डफरिन से दिक्कत है। करवाना था। प्रथम थोड़ा सा कारखाना अधिनियम जो है रिपीट कि जो कर आपको दीजिए कब सर। आया था? ऑफिसर्स प्रथम था। कारखाना अधिनियम 1881 में जो है कि आपको आया था, प्रथम कारखाना अधिनियम। और हंटर कमीशन की यस बात सर। करेंगे। हंटर कमीशन जो है कि इस प्राथमिक शिक्षा से कब आया था? हंटर कमीशन 82 में सर। 1882 में जो है कि आपको आया था। और वर्नाकुलर टेस्ट एक्ट को जो है कि समाप्त किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1882 में। 1882 में जो है कि आपको किया गया था। और इल्बर्ट विल विवाद के कारण इसको क्या देना पड़ा था? त्याग पत्र देना था। 1884 में जो है कि 1882 इसको में। त्याग पत्र जो है कि आपको देना पड़ गया था। और अफगानिस्तान अफगानिस्तान से संधि किया था 1881 में। अब आते हैं लॉर्ड डफरिन। डफरिन से जरा चर्चा करते हैं। डफरिन का शासनकाल की बात करेंगे। कब से लेकर कब तक रहेगा डफरिन? 1884 से 88। 1884 से लेकर 1888 तक लॉर्ड डफरिन जो है कि आपको रहने वाला है। और इसी के समय में तीसरा जो है कि आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तीसरा जो है कि आपको आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। किसके समय में? इसी के समय में जो है कि आपको डफरिन के समय में। तथा बर्मा को जो है कि अंतिम रूप से जो है कि आपको क्या कर लिया जाता है? भारत में विलय कर लिया जाता है। मतलब बर्मा को भी क्या होता है? बर्मा को भी जो है कि भारत में मिला लिया जाता है। डफरिन के शासनकाल में जो है कि आपको मिला लिया जाता है। और डफरिन के ही समय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होना? स्थापना। किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को? क्या? कब स्थापित किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को? 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885। 1885। एक मिनट रुकिए, 1885 कॉल में। आ रहा है। 28 दिसंबर 1885 को। डेट कहाँ दिया है इसमें? लूसेंट में दिया है, खोल कर नहीं दिया है, देखिए, नहीं सब तो घर पूछे पे हैं। check। सही है 28 दिसंबर। डेट नहीं है। रिया मैम आपका भी है कांस्टेबल? आइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
स्थापना जो है कि 1885 में जो है कि आपको किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है कि आपको कौन सा बंगाल में एक एक्ट पारित होता है, इस एक्ट का क्या नाम रहता है? टेंडेंसी एक्ट रहता है। कौन सा एक्ट? टेंडेंसी एक्ट जो है कि आपको 1885 में जो है कि आपको पारित होता है ना। और पंजाब जो है कि आपको टेंडेंसी एक्ट 1887 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो है कि आपको पारित होता है, पंजाब वाला। और एक होता है बंगाल टेंडेंसी एक्ट, कब होता है बंगाल वाला? 1885 में बंगाल वाला होता है, जबकि पंजाब वाला 1887 में होता है। और नागरिक सेवा का विकास के लिए जो है कि आपको टेंडेंसी जो किस्तकारी जो है कि अधिनियम जो है कि आपको था, है ना। ये जो है कि टेंडेंसी मतलब कि जो शासन प्रशासन था ना, उसके जो है कि व्यवस्था को चलाने के लिए जो है कि एक्ट लाया था वहां के लोकल के लिए, है ना, लोकल गवर्नमेंट को चलाने के लिए, है ना। नागरिक सेवा के जो है कि विकास के लिए जो है कि आपको कौन सा कमीशन बनाता है? भारत आता है उसी समय, डफरिन के समय। एसी चेन जो है कि आपको एसी चेन आयोग जो है कि आपको आता है। कौन सा आयोग आता है? एसी चेन आयोग की गठन जो है कि आपको डफरिन के शासनकाल में जो है कि आपको किया जाता है। डफरिन के बाद कौन आएगा? लेम्स डाउन आएगा। कौन आएगा? लेम्स डाउन जो है कि आपको आने वाला है। आइएगा, दूसरा कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में पारित होता है? दूसरा कारखाना अधिनियम लेम्स डाउन के शासनकाल में जो है कि आपको आता है। कब आता है दूसरा कारखाना अधिनियम? 1891 में आता है। कब आता है? 1891 में आता है। तो पहला कब आया था? प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में जो है कि आपको आया था पहला। 1881 में पहला, उसके 10 साल बाद दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में दूसरा आता है। कौन आता है? 1891 में दूसरा जो है कि आपको आता है। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो है कि आपको क्या, एक बार ये कौन सा? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा फिर से। कारखाना अधिनियम क्या बोले? पहला कारखाना अधिनियम 1881 में किसका शासनकाल चल रहा होता है? बताइए। रीपन का जो है कि आपको चल रहा होता है। किसका होता है? रीपन का। दूसरा कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में आया? डफरिन का लेम्स डाउन के शासनकाल। लेम्स डाउन लिखल है तो डफरिन बोल रहे हैं, है ना। किसके? लेम्स डाउन के शासनकाल में जो है कि आपको आएगा, ठीक ना, 1891। अब फिर आएगा 1901 में आएगा तीसरा। 1901 में जिसका शासन रहता है वो कौन रहता है? 1802 में जो है कि आपको आता है, कर्जन के शासनकाल में जो है कि आपको आता है। आएंगे तो आगे भी आएगा करेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद जो है कि आपको कारखाना अधिनियम मतलब कि उसमें बच्चा के लिए कानून क्या होगा, मर्द के लिए क्या कानून होगा, महिला के लिए क्या कानून होगा। इसमें जो है कि आपको कारखाना अधिनियम आता था और बताया जाता था कि कितना घंटा काम करना है, बच्चों को क्या करना है, कितना घंटा बच्चों से काम करवाना है, किस दिन जो है कि क्या होगा नहीं होगा, सबके बारे में जो है कि जानकारी होती थी उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। डुरंड आयोग की स्थापना भारत और अफगानिस्तान युद्ध के बाद जो है कि सीमा का निर्धारण इसी के काल में जो है कि आपको किया गया था। डुरंड आयोग की स्थापना किसके काल में? लेम्स डाउन के शासनकाल में जो है कि आपको आया था। और 1893 में कौन सा आयोग बना था? एक अफीम आयोग का जो है कि आपको गठन किया गया था। किसके शासनकाल में? ये लेम्स डाउन के शासनकाल में जो है कि आपको आया था। उसके बाद आएगा लॉर्ड अफगानिस्तान अलग हुआ था सर। हाँ, 1893 में हुआ था, इसीलिए जो है कि डुरंड आयोग भी उसी समय और अफीम आयोग भी जो है कि आपको उसी के समय जो है कि आपको बना था। उसके बाद आएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान का हो गया है। हाँ, अब न हो गया है। पहले जो है कि भारत पाकिस्तान, तो अभी भारत जो है कि पाकिस्तान, भारत जो है कि पाकिस्तान एक अफगानिस्तान के साथ ये सीमा को डिस्प्यूट करता है। कौन सा? डोर्ड लाइन को जो है कि आपको करता है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, कल एक प्रश्न जो है कि बहुत शानदार प्रश्न मिला था। प्रश्न ये था कि जो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ नहीं, मैकमोहन जो लाइन है, मैकमोहन लाइन है ना, मैकमोहन लाइन किसके साथ है? भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के के साथ। साथ प्रश्न ई नहीं था, प्रश्न ई नहीं था। मैकमोहन तो पूछले था। अब प्रश्न सुनिएगा क्या है। मैकमोहन लाइन निम्नलिखित में से किसके साथ अपने जो है कि जगहों को साझा करता है? नंबर 1, ऑप्शन नंबर सुनिएगा। पहला लद्दाख, भारत और लद्दाख और जो है कि चीन। दूसरा ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश और चीन। तीसरा ऑप्शन था सिक्किम और चीन। चौथा ऑप्शन था अरुणाचल प्रदेश और चीन। अब बताइए इसका आंसर क्या लगाइएगा? चलिए ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसीलिए जो है याद आया, कहीं प्रश्न पूछ न दे, इसलिए हम अभी आपको बता दिए, है ना। वही से खींचा है, इसीलिए जो है कि उस लाइन को जो है कि आपको माना गया। मोहन तो चाइना नहीं ना मानता है, लाइन नहीं मानता है, वो नहीं मानता है। वो अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र जो है कि घोषित करता है। मैकमोहन को नहीं मानता है। अरुणाचल प्रदेश मेरा है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र जो है कि
तुरंत का अच्छा, एक डुरंट एड्रेस लाइन का जो है कि उस समय की लोकेशन बात करेंगे, उस समय जो है कि आपको जम्मू कश्मीर है, अभी वर्तमान की स्थिति को देखिएगा तो लद्दाख चला जाएगा, लद्दाख है चला ना, जाएगा। वर्तमान की स्थिति। तो लद्दाख का हाँ, किस एरिया वाला, लद्दाख सियाचिन से सटा हुआ एरिया वही? लद्दाख लद्दाख का सियाचिन से सटा हुआ जो वाला ऊपरी एरिया है है ना। सर, पीओके वाला एरिया है। हाँ, पीओके वाला वही ना हो गया था, सियाचिन ग्लेशियर से ऊपर टॉप वाला जो एरिया हो गया ना, वही से जो है कि आपको सटा हुआ है ना, सर पामीर के इसके पठार पे साइड जो से जो है कि आपको सटा हुआ। इसके पे जो ये वर्ल्ड चैनल भी होता है ना पाकिस्तान के साथ, 24 डिग्री चैनल। हाँ हाँ, हाँ, वो भी 24 पाकिस्तान डिग्री के हाँ साथ है। होता है। है ना। ये गुजरात के पास है, कच्छ के पास। हाँ, गुजरात के कच्छ के पास 24 डिग्री जो है कि आपको निकला है, वहीं से जो है कि आपको निकला है। मतलब कि जो 8 डिग्री 4 मिनट जो कन्याकुमारी है ना, वही गुजरात जाते जाते कितना पे पहुंच जाता है, गुजरात जाते जाते वही 24 पे पहुंच जाता है। ठीक ना, वही चैनल वही जो है लाइन 24 जो है कि अक्षांशीय जो है कि आपको पहुंच जाता है। ठीक है, वो 24 सर स्पेशल कोई उससे नहीं है, यही जो है कि उससे आपको जो 8 से क्वेश्चन जो है कि बताया, आगे चला है, वो 24 पे जाके रुका है वहां पे, है ना। हाँ, बोलिए ये क्या भी बोल सब पाकिस्तान नहीं ना मानता है, ये 24 डिग्री नहीं ना, मानता, इसको भी जो बोलता है है कि कच्छ आपको नहीं वाला जो मानता मेरा है ना, नहीं है, मानता, कच्छ वाला मेरा दोनों मानता विवादित। बोलिए चंद्र बाबू क्या बोल रहे हैं। बोले सर वो जो क्वेश्चन बताए थे ना, वो फिर से बताए, कॉल आ गया था, हम कट गए हुए थे। वही मैकमोहन क्वेश्चन था ये था कि किसके साथ है? मैकमोहन लाइन भारत के किस राज्य से संबंधित होने वाला है, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से या अरुणाचल प्रदेश से। तो इसका आंसर क्या वो निकला है, अरुणाचल प्रदेश निकला है। ठीक है, ओके अब सर। आते हैं एल्गिन द्वितीय के शासनकाल की बात कर लेते हैं। एल्गिन द्वितीय 1894 से लेकर 1898 तक रहा है। 1894 से लेकर कब तक रहा है, 1898 तक जो है कि आपको रहा है। कब तक रहा है, 1898 तक जो है कि आपको एल्गिन जो है कि आपको द्वितीय रहा है। चलिएगा, इसने जो है कि घोषणा किया कि हमने जो है कि आपको है। तलवार के बल पर रखा है, और तलवार के बल पर क्या बोलिए, फिर बोल ही लीजिए तब हम आगे चलते हैं। तब बोलिए। बोले एक क्वेश्चन है, इन लोग का कार्यकाल जो होता है 4 साल 5 साल लिमिट रहता है कि अपने से बढ़ता है लोग? ना, ऐसा कुछ जो है कि आपको अब सरकार जो है कि ब्रिटेन के महाराजा महारानी के द्वारा इसको जो है कि भेजा जाता था नियुक्त करके, है ना। ऐसा कोई कार्यकाल इसका जो है कि फिक्स जब नहीं है, मन जब टेन्योर हटा नहीं देता था लोग। है ना। जब मन इसको चाहेगा तब हटा देगा, ऐसा वही राष्ट्रपति वाला सिस्टम हो गया है ना। राष्ट्रपति वाला जो है कि आपको सिस्टम जो है कि आपको हो गया। लेकिन देखिएगा ना, तो मैक्सिमम जो है कि आपको ना 4 साल के लिए रहता है। अगर उसका टेन्योर अगर बढ़ाना हो ना, तो आदमी जो है कि बढ़ा देता है 4 साल के लिए और। इसलिए जो भी शासनकाल होगा ना, 4 साल के वर्ष के अंतराल पे होगा। देखिएगा, जैसे इसको 1994 में खत्म हो रहा है लिम्सडाउन का, इसका 1994 से 1894 से इसका शुरू हो रहा है, 98 में जाके इसका खत्म हो जा रहा है। अब अगला जो बनेगा ना, वो 98 से लेके कहाँ तक जाएगा, 98 से लेके फिर 2 तक जो है कि आपको जाएगा। लेकिन ऐसा ऐसा होता है ना, कभी कभी उसका टेन्योर को बढ़ा भी दिया जाता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं था, है ना, कोई फिक्स वाला नहीं था चीज, है ना। आगे आइएगा, एल्गिन द्वितीय का कथन था, हमने हमने घोषणा किया है कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, और इसे तलवार के बल पर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। यह कथन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ये किसका कथन है, तलवार के बल पर रखा है और तलवार के बल पर इसे जीता है और रखा भी जाएगा। एल्गिन द्वितीय का जो है कि आपको कथन था। किसका था, एल्गिन द्वितीय का जो है कि आपको कथन था। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। पूना में प्लेग का प्रकोप से चापेकर बंधु द्वारा जो है कि आपको 2 ब्रिटिश अधिकारी की जो है कि आपको हत्या जो है कि आपको कर देता है। कौन, तो चापेकर बंधु जो है कि आपको करते हैं। पूना के प्लेग कमिश्नर का जो है कि आपको हत्या जो है कि आपको कर देते हैं, ब्रिटिश अधिकारी का हत्या कर देते हैं। चापेकर बंधु में हम आपको बताए थे नाम, दोनों का नाम बता दीजिए हमको, दोनों का नाम बता दीजिए। चापेकर बंधु में एक था, बताइए आप ही, लाल कृष्ण चापेकर और जो है कि आपको दीन बंधु चापेकर, है ना। यही दोनों जो है कि आपको चापेकर बंधु के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। और अकाल की जांच के लिए एक आयोग बना था, उस आयोग का क्या नाम था, लॉयड आयोग था। कौन सा आयोग था, लॉयड जो है कि आपको आयोग जो है कि क्या आपको बोले, आया। लाल कृष्ण चापेकर और एक चापेकर बंधु सर लाल दामोदर कृष्ण था कि सर बाल कृष्ण था, अच्छा, बाल कृष्ण था, लाल कृष्ण बोल रहे, बाल कृष्ण चापेकर और बाल दामोदर कृष्ण चापेकर, यही जो है कि आपको दोनों जो है कि चापेकर बंधु का नाम था। ठीक ना, ऊपर में लिखना ही होगा नोट्स में। लायक आयोग। अच्छा, लायड लायड लायल लायल जो है कि आपको आयोग था, आयोग। ठीक है, चापेकर एवं क्या बोले, दामोदर चापेकर। ओके हो गया ठीक सर, है, हो गया, लिख लिए। आगे चलते हैं। लॉयल आयोग का गठन जो है कि अकाल की जांच के लिए जो है कि आपको किया गया था। किसके लिए, तो सर ये तो डफरिन बोल रहे हैं, लिटन के समय में आया था अकाल आयोग। सब अपना अपना। एके अब गो दूसरे के अकाल समय में आयोग अकाल थोड़ी ना पड़ेगा तो जो है। है कि नहीं आएगा, दूसरे के समय में कितना अकाल पड़ेगा तो अकेला नहीं आएगा। बहुत अकाल आयोग आया है ना। हाँ। इसके समय में जो अकाल आयोग आया उसका नाम क्या है, लॉयल जो है कि आयोग होने वाला है अकाल के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
जांच के लिए ना बोल रहा है, अकाल की जांच के लिए। और जांच, हाँ जांच के लिए, अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का जो है कि गठन किया गया था। और भारतीय व्यय की जांच के लिए एक आयोग आया था इसके समय, जिसका नाम था बेल्वी आयोग। लिख लीजिएगा, बेल्वी आयोग, बेल्वी आयोग, भारतीय व्यय की जांच के लिए, भारतीय व्यय की जांच के लिए, जांच के लिए बेल्वी आयोग, बिल्वी का कुछ है। 1895, ठीक है, 1895। सर प्लेग बीमारी का उन्मूलन हो गया है ना? हाँ, प्लेग का उन्मूलन हो चुका है, नहीं है अब। ठीक। अब आते हैं कर्जन के शासनकाल को देखते हैं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन कब से लेकर कब तक रहेगा? 98 से 5 5 1800 जो है कि आपको कब से 98 से लेके जो है कि 1905 तक जो है कि आपको रहेगा, है ना। 1899 से जो है कि आपको 1905 तक जो है कि आपको रहने वाला है। आइए जरा कर्जन के कार्यकाल को देखते हैं। कर्जन के कार्यकाल को सबसे कम जो है कि लोकप्रिय, सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय कौन था? अलोकप्रिय, लोकप्रिय नहीं, अलोकप्रिय है। अलोकप्रिय कौन था? कर्जन। लॉर्ड कर्जन था। कौन था? और लॉर्ड जो है कि आपको कर्जन था, ठीक ना, लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन की जो है कि आपको जीवनी किसने लिखी है? लॉर्ड कर्जन की जीवनी रोनाल्ड रोनाल्ड्स जो है कि आपको रोनाल्ड्स के द्वारा जो है कि आपको रोनाल्ड्स डे के द्वारा जो है कि आपको लॉर्ड कर्जन की क्या लिखी गई है? जीवनी लिखी गई है। और इसको जो है ना, कर्जन को जो है कि आपको बहुत सारा जो है कि आपको लेखक इतिहासकार बताया है आधुनिक भारत का औरंगजेब। क्या बताया है? आधुनिक भारत का औरंगजेब बताया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आधुनिक में है भारत का सर ये औरंगजेब, क्वेश्चन। है ना। ये घटना क्वेश्चन भी जो है कि तक पूछा गया है कि आधुनिक भारत का औरंगजेब किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जनवा को कहा जाता था, है ना। आगे चलते हैं। कर्जन के कार्यकाल के आधार पे बताते हुए गोखले ने, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे क्या कहा है? आधुनिक भारत का औरंगजेब जो है कि आपको कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत का इसे औरंगजेब भी कहा है। और इसी के समय एक जो है कि केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत जो है कि आपको होती है किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय में जो है कि आपको होती है। और कर्जन के समय में ही 1901 में पहली बार जाति के आधार पर क्या करवाया जाता है? जाति के आधार पे जनगणना करवाया जाता है। और यही जाति के आधार पे जनगणना करवा के जो है कि आपको किसका, तो जो है कि आपको सब जो है कि जिस जाति का जितना जो है कि प्रतिशत था उसको जो है कि आपको सांप्रदायिकता के आधार पे जो है कि आपको दे दिया जाता है आरक्षण। इसी में 1909 में कौन सा एक्ट आएगा? मार्ले मिंटो एक्ट आएगा। अब मार्ले मिंटो जो है कि आपको क्या करेगा? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देने की बात जो है कि आपको कर देगा। और उसी में मुसलमानों को क्या मिलेगा? पृथक निर्वाचन जो है कि आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। 1903 में इसने पूसा में, समस्तीपुर के पूसा में एक किसका इंस्टीट्यूट का, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना किया। ये पूसा कहाँ है? समस्तीपुर पूसा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे एक एग्रीकल्चर जो है कि कॉलेज इंस्टीट्यूट का स्थापना 1903 में किसके कार्यकाल में खोला जाता है? कर्जन, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है कि आपको खोला जाता है। और 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो है कि आपको किया गया। किसकी अध्यक्षता में? विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में जो है कि आपको करता है। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित करता है। तो पूछेगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904 में। हाँ, 1904 में जो है कि आपको भारतीय विश्वविद्यालय जो है कि आपको अधिनियम जो है कि आपको आता है। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में, जो प्राचीन स्मारक था उसका भी संरक्षण करने का अधिनियम जो है कि आपको लॉर्ड कर्जन के काल में आ जाता है। कब आता है? 1904 में जो है कि आपको आ जाता है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी किसके काल में होता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ये जो है कि आपको लॉर्ड कर्जन के काल में जो है कि आपको आता है। और बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में होता है? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में जो है कि 1971 में हुआ था। हाँ, ये लेकिन नहीं, ये जो है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है कि कर्जन के काल में जो है कि आपको किया जाता है 1871 में कि 1971 में, सॉरी है लेकिन नाम को याद, सर्वेक्षण विभाग लिखा रहता है। 1871 में हो के समय में होगा। एक बार चेक कीजिए तो फाइनली देख लीजिए एक बार, है ना। रिसेंट में है सर, पीछे लिया है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग किसके काल में लिया? देख रहे हैं। एक बार चेक कर लीजिए, कहीं हो सके कहीं गलती लिख दी। कर्जन के काल में होना चाहिए, है ना। कर्जन के समय कलकत्ता में वो उसको स्थापना किया था।
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, कोलकाता है ना, वाला कब है सर्वेक्षण प्रियंका? विभाग। विभाग देखिए ना, विभाग वो अधिनियम नहीं, विभाग एगो 1871 में नहीं, अच्छा, वो पुरातात्विक। अधिनियम आया था, ई विभाग है, क्या है? ये विभाग जो है कि आपको होने वाला है कर्जन के काल में, जो है कि विभाग की स्थापना जो है कि आपको किया गया था, है ना। अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय था कोलकाता, वो जो है कि पहले हुआ था। आई विभाग है, वही तो विभाग, वही, है ना, हाँ जी विभाग। सर, हो ठीक है, गया, क्लियर वही हो तो गया। पहले है। और कर्जन एक ऐसा जो है कि वायसराय था जो अत्यधिक जो है कि आपको केंद्रीकरण और निरंकुश शासक का जो है कि आपको क्या था, हिमा गति में जो है कि आपको था, ये निरंकुश शासक के भी रूप में जो है कि इसको जाना जाता था। आगे इसमें कुछ कुछ छूट गया, लिखिए जरा, इसमें इसमें लिखिए, पुलिस विभाग भी हुआ था ना सर। लिखिए इसमें कुछ कुछ जो है कि छूटा है ना, लिख लीजिएगा, लगाइएगा, लगाइएगा। यंग हेसबैंड मिशन, ये तिब्बत के लिए आया था। यंग हेसबैंड मिशन, यंग यंग हस्बैंड मिशन, हेसबैंड जो है कि मिशन कर्जन के कार्यकाल में कब आया है? 1903 1904 में। किसके लिए है? तिब्बत के लिए, तिब्बत के लिए आया है। लिखिएगा, सेनापति किचनर से विवाद होने के कारण कर्जन जो है 1905 में अपना त्याग पत्र दे देता है। सेनापति कौन था? किचनर, किचनर से विवाद होने के कारण 1905 में इस्तीफा। किचनर किसका सेनापति था? मुख्य सेनापति था ब्रिटिश सर सेना का। क्या बोले, विवाद होने के कारण? किचनर से विवाद होने के पर्टिकुलर कारण 1905 में इस्तीफा, अच्छा, इस्तीफा देता है, इस्तीफा या त्याग लॉर्ड पत्र देता कर्जन है। है ना सर? हाँ, कर्जनमा इस्तीफा दे देता है, ठीक ना। हो गया सर, और कुछ लिखवाना है? किचनर को कर्जन का सेनापति बोला था। जा सकता है ना? क्या सेनापति था? मतलब कि ये हो गया राष्ट्रपति उस समय, अभी वर्तमान किया उसका जो है कि सेनापति हो गया कौन? किचनर जो है कि आपको सेनापति मतलब सेना अध्यक्ष हो गया वर्तमान की स्थिति को देखिएगा तो, ठीक है, वर्तमान की स्थिति को देखिएगा तो। बोलिएगा, लिखिएगा आगे। इसका एक कथन था कि मैं 22 राय के बाद कोलकाता का महापौर बनना चाहता हूँ। मैं 22 राय के बाद कोलकाता का महापौर बनना चाहता हूँ। मैं 22 राय के बाद कोलकाता का महापौर बनना चाहता हूँ। मैं 22 राय के बाद कोलकाता का महापौर बनना चाहता हूँ। यह कथन किसका था? यह कथन किसका कर्जन था? का। कर्जन का। मैं 22 राय के बाद कोलकाता का महापौर बनना चाहता हूँ। मैं 22 राय के बाद कहाँ का? कोलकाता का महापौर बनना चाहता हूँ। एक और लिखिएगा, मेरी दीर्घ इच्छा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है। मेरी दीर्घ इच्छा है कि मैं इसे बैठकर देखूं। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी दीर्घ इच्छा है कि मैं इसे बैठकर देखूं। ये कांग्रेस जब पढ़ रहे थे वहां भी जो है कि आपको मिला होगा, मिला था ना वहां पे? जी यस सर। यस सर सर। बोले थे। मेरा इच्छा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मैं इसे बैठ कर देखूं। देखो, हो गया सर। हो गया। आगे लिखिएगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए इसने कहा था, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर इसने चोट करते हुए कहा था, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर इसने चोट करते हुए कहा था, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए इसने कहा था। हो जाएगा तो बोलिएगा, पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है, पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है, पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए इसने कहा था, पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को डिग्री नहीं मिलती। पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को डिग्री नहीं मिलती। पूर्व का मतलब कहाँ का बात कर रहा है? यूरोप की बात कर रहा है ना? सर यूरोप फिर की से बात बोलिए, कर रहा है। पूर्व एक पूर्व एक ऐसा। ऐसा
विद्यालय देखिए फिर से है। सुनिएगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर इसने चोट करते हुए कहा था, पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। तो इन लोगों का नौकरी वोकरी कैसे लगता होगा सर, चाहे जज कैसे बनता हो कल अच्छा, अगर डिग्री भारत नहीं। के लिए बोल रहा था ना कि उसके लिए बोल रहा था, अपने लिए नहीं बोल रहा था, भारत के लिए जो है कि अच्छा, शिक्षा व्यवस्था भारत पे के बोल लिए रहा बोल था। रहा था। भारत की शिक्षा व्यवस्था पे बोल रहा था, है ना, ना कि वहां के शिक्षा व्यवस्था पे बोल रहा था। भारत नीचा दिखा विश्वविद्यालय रहा मतलब था। यूरोप का सर। नहीं नहीं, भारत की शिक्षा व्यवस्था, सर यूरोप बोल दिए एक हैं क्या, गलती हो गई। भारत की एक शिक्षा बार बोल व्यवस्था दीजिए, पे जो है कि भारत आपको बोल, शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए बोला। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर उसने चोट करते हुए कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। जहां विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। ओके सर। जहां विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। हो गया, आगे चलते हैं। जी सर। जी सर। आगे चलिएगा, अब कौन आएगा, अब आएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसका शासनकाल कब से कब तक, 1905 से 1910 तक। 1905 से 1910 तक कौन रहेगा अब। 1910। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो है कि आपको द्वितीय रहेगा। कौन रहेगा, 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो द्वितीय रहेगा। आगे और चलिएगा, इसमें मार्ले सुनते मार्ले रहिएगा। क्या था, सचिव थे? अच्छा, इसमें जो है कि मार्ले मिंटो की बात करेंगे तो मिंटो जो है कि आपको वायसराय और मार्ले जो है कि आपको सचिव, है ना। वहां मार्ले मिंटो जब एक्ट पढ़ेंगे ना पॉलिटी वाले सेशन में, तब ओके। वहां पे आपको बताएंगे कि मार्ले कौन है, मिंटो कौन है। ठीक ना, अभी हिस्ट्री है इसमें जो है कि आपको पूछ दिए तो बता दिए। यहाँ पे जो है कि आपको नहीं हो, यहाँ पे उसका जो है कि चर्चा नहीं करेंगे। मार्ले मिंटो जो है कि मार्ले जो है कि उस समय राज सचिव था, भारत सचिव था, और मिंटो जो है कि कौन था, वायसराय था। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था, और मांटेग्यू जो है कि आपको कौन था, मांटेग्यू जो है कि भारत सचिव था। ठीक है, सचिव। भारत सचिव था। आगे चलिएगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय रेलवे की बोर्ड बात करेंगे, 1905 से लेकर 1910 तक चला है। और इसी के बीच में जो है कि आपको बंग भंग विरोधी या स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास किया गया है। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किसके समय में किया गया, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के मिंटो समय। द्वितीय। लॉर्ड मिंटो लॉर्ड जो है कि मिंटो। आपको द्वितीय के द्वारा पूछेगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खान के द्वारा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। इस समय जो है कि वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो है कि आपको था। खुदीराम बोस की फांसी, खुदीराम बोस की फांसी जो है कि आपको लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में पड़ा है। नहीं लिखा है क्या, लिख दीजिए तो। नहीं। नहीं खुदीराम सर, बोस की इसमें नहीं फांसी, लिखा है। बाल गंगाधर को राजद्रोह, बाल गंगाधर को राजद्रोह और खुदीराम बोस को फांसी, मिंटो द्वितीय के समय पड़ा है। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी हुआ है, याद है ना, बम मार दिए थे, केनरी की गाड़ी पर गिरा था, पत्नी के किंग्सफोर्ड पर मारना था, लेकिन पत्नी की गाड़ी पर गिर गया केनरी के। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड चंद्रशेखर कहाँ पार्क में गोली थे, मारे थे सर। वो अलग है, वो अलग है। 1908 की अच्छा घटना वाला। है और 1924 की घटना में आप पहुंच गए हैं, दोनों अलग अच्छा अलग घटना ठीक है है सर, साहब। ठीक है ठीक। ठीक, आप वहाँ भगत 1924 में सिंह में घुस चुके चले गए हैं। सर। राम बोस और कौन थे? लिखिएगा, हाँ वो काकोरी कांड था, हाँ वो काकोरी कांड। भगत सिंह के साथ लिखिएगा, थे सर वो। खुदीराम बोस को फांसी और बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह, राजद्रोह या देशद्रोह 1908 में मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। और इसी के समय 1909 में कौन सा एक्ट आया था, मार्ले मिंटो एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था, मार्ले मिंटो आया था। और मार्ले मिंटो में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। और इसमें जो है कि मार्ले मिंटो में किसको जो है कि आपको मिला, इस एक्ट के तहत किसको पृथक निर्वाचन मिला, मुस्लिम को। मुस्लिम मुस्लिम को। को। मुस्लिमों को जो है कि आपको क्या मिला, मुस्लिम को जो है कि पृथक निर्वाचन जो है कि आपको मिला है। और कांग्रेस जो है कि विभाजन 1907 में किसके समय में हुआ है, कांग्रेस का विभाजन, लॉर्ड मिंटो। बिहारी बोस के लॉर्ड समय। मिंटो द्वितीय के समय में जो है कि आपको हुआ सूरत विभाजन। सूरत विभाजन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, ये मिंटो द्वितीय। चित्तरंजन दास। वाह, रास गजब। बिहारी घोष हो सर, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष जो है कि आपको करेंगे, कौन करेंगे, रास बिहारी घोष जो है कि आपको करेंगे। आगे चलते हैं, 1908 में कांग्रेस की पत्र, है सर। हाँ तो कांग्रेस कांग्रेसी की बात कर रहे हैं, दूसरी की बात थोड़ी ना अध्यक्ष। करेंगे। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, कांग्रेस का ना कोई करेगा। जी 1908 सर। में समाचार पत्र अधिनियम को जो है कि पारित किया गया मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम को पारित किया गया। अच्छा सर, ये बताइए सचिव का काम क्या होता था।
सचिव का उस समय काम था भारत के बारे में जो है कि आपको सब कुछ जो है कि आपको देखना सुनना है ना। असिस्टेंट मान लीजिए जो है कि आपको जो है कि गवर्नर जनरल का असिस्टेंट होता था, सचिव होता था, जो गवर्नर जनरल को जो है कि सलाह देने के लिए काम करता था, है ना। 1858 के बाद आया था सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी के बाद में बना था। 1858 के एक्ट के बाद जो है कि आपको हुआ था। उसी सबको देखना और दबाना। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सदस्य के रूप में किसको जो है कि नियुक्ति मिला था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से? एसपी सिन्हा। ये भी प्रश्न जो है कि पूछा जा चुका है बहुत बार पूछा जा चुका है, MBBI प्रश्न है ये। एसपी सिन्हा को भारतीय जो है कि आपको कार्यकारिणी का पहला जो है कि आपको वायसराय की कार्यकारिणी का पहला सदस्य जो है कि आपको नियुक्त किया गया था एसपी सिन्हा। किसके शासनकाल में? मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। चलिए, इसमें 7 तारीख को किन्हीं का एग्जाम है बिहार पुलिस का? मेरा 11 को। अच्छा, 7 को किसी का नहीं, मतलब पहला वाला में सब बच गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आपका है 7 को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबका देगा कि लड़की को स्पेशल है कि लड़की को देगा? 7 को एक आदमी का है। कहाँ होमे टाउन सेंटर है कि अलग फेंक दिया? पटना दे दिया? तो बेगूसराय दिया है। अच्छा, समस्तीपुर से तो बेगूसराय दिया। ठीक है, तब तो 7 को तो पटना ज्यादा दूर नहीं है, बगले में है तब तो, है ना। आइएगा, हॉर्डिंग जो है कि आपको कौन आएगा? अब आएगा हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जो है कि आपको आएगा। हॉर्डिंग रहेगा 1910 से लेकर 1916 तक। 1910 से लेकर कब तक? 1916 तक जो है कि आपको हॉर्डिंग रहेगा। इसी के समय जो है कि आपको क्या होता है? बंगाल विभाजन रद्द होता है। किसके समय बंगाल विभाजन रद्द? द्वितीय के समय कि आपको बंगाल विभाजन जो है कि आपको रद्द किया जाता है। कब रद्द किया जाता है बंगाल विभाजन को? 1911 में ना जो है कि आपको रद्द किया जाएगा। 1911 में रद्द किया जाएगा। ठीक है, आते हैं सर जॉर्ज राजधानी 12 में बन जाता जो है कि आपको सुनिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है? दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में होता है। लेकिन दिल्ली को राजधानी कब बनाया जाता है? भारत की राजधानी 1912 में 1912 में जो है कि आपको राजधानी बनता है। और जो है कि आपको प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो है कि किसके शासनकाल में होता है? प्रथम विश्व युद्ध ये हार्डिंग द्वितीय के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय के वायसराय था। और मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है कि आपको अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किया गया। हिंदू महासभा कब? ये भी तो उसी समय हुआ था। 1915 में जो है कि आपको किया गया। कौन था उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय? लॉर्ड हॉर्डिंग जो है कि आपको द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग जो है कि आपको द्वितीय था। और मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब होता है? BHU की 1916 में जो है कि आपको होता है। 1916 में जो है कि आपको होता है। उस समय कौन रहता है? तो उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग जो है कि आपको कौन रहता है? द्वितीय जो है कि आपको रहता है। कौन रहता है? द्वितीय जो है कि आपको रहता है। आगे चलेंगे, लॉर्ड हॉर्डिंग के बाद जो है कि कौन आएगा? चेम्सफोर्ड आएगा। चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब से कब तक? 16 से 16 से लेकर 1921 तक जो है कि आपको चेम्सफोर्ड जो है कि आपको करेगा। और चेम्सफोर्ड के समय में ही होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग की स्थापना कौन करता है? होती है तो 1916 में। चलिएगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है कि आपको करते हैं। बाल गंगाधर तिलक का एरिया कौन सा? एनी बेसेंट का एरिया कौन सा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट अडियार था। अब मद्रास और अडियार दोनों एक ही जगह है महाराज, ठीक ना। बाल गंगाधर तिलक का एरिया था पुणे का एरिया था। क्या था? पुणे का एरिया था। इसका जो है कि एनी बेसेंट का अडियार मद्रास का एरिया था। हो गया क्लियर? जी सर, जी दोनों को एक के साथ बांट दिए आप। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? किनको क्या पूछना? क्या अडियार मद्रास में है? पहले हुआ है। अच्छा, पहले वाला भी प्रश्न पूछ दिया। पहले जो है कि आपको भारतीय लोग तेज था कि कुछ चीज सुनता था पहले स्थापित कर देता। पहले बाल गंगाधर तिलक मार दिया स्थापित पूना में, ठीक ना। और उसके 3 महीना या 3.5 महीना बाद जो है कि आपको कौन की थी? एनी बेसेंट की थी। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। पहले कौन किया है? पहले बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। एनी बेसेंट का ज्यादा नाम आता है ना सर? ज्यादा वही लेके आई थी, लेकिन आप चालू कर दीजिएगा तो इसका कोई बात हुआ है ना। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? जल्दी बोलिए, रखिए बातों को। उस समय का वायसराय और गवर्नर अभी क्या होगा? मतलब हम किसको बोलेंगे? अभी के हिसाब से बात करेंगे तो राष्ट्रपति को बोलेंगे। राष्ट्रपति को किसको बोलेंगे? राष्ट्रपति को बोलेंगे। आगे चलते हैं। कांग्रेस का जो है कि आपको लखनऊ अधिवेशन इसी के समय हुआ है। 1916 में कौन इसकी अध्यक्षता किया? लखनऊ अधिवेशन का जल्दी जल्दी बताइए आप।
अंबिका मजूमदार। चरण मजूमदार के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। और इसमें जो है कि आपको सुनते रहिएगा, इसमें गरम दल और नरम दल का बीच समझौता हो गया है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है कि आपको क्या हो गया है, समझौता जो है कि आपको हो जाता है, इसमें जो है कि आपको हो जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब होती है? इसी के समय होता है, 1917 में जो है कि आपको होता है। 1916 में सत्याग्रह, सुनिएगा इसका इतिहास, 1916 में सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह 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 आश्रम की बात करेगा। आश्रम जो है कि आपको कब होता है? आश्रम 1916 में होता है। यही सत्याग्रह आश्रम 1917 में जाकर क्या बन जाता है? साबरमती आश्रम बन जाता है। क्या बन जाता है? साबरमती आश्रम बन जाता है। और खेरा आंदोलन जो है कि आपको कब हुआ था? 1918 में, इसी के शासनकाल में हुआ था। चंपारण भी 1917 में, और अहमदाबाद 1918 में इसी के शासनकाल में आया था। और एक मिनट सर, ऊपर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। कौन आता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। रुक जाइए, वो कॉल आ रहा है फिर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में हो चुका है। चलिएगा, आते हैं आगे। आते आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करेंगे। 1917 में जो है कि आपको आता है, कौन सा सुधार आता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है कि आपको सुधार आता है। और इसमें जो है कि आपको सिखों को, है ना, पृथक निर्वाचन देने की बात कही जाती है ना। और 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम आता है। और 1919 के एक्ट के तहत महिलाओं को प्रथम बार क्या देने की जो है कि अधिकार मिलता है? वोट देने का अधिकार जो है कि आपको मिलता है। और 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, इसे काला कानून की संज्ञा जो है कि आपको दिया जाता है। और जालियांवाला बाग भी हत्याकांड 1919 में ही जो है कि आपको होता है। सब किसके समय में हो रहा है कांड? सब किसके समय में? चेम्सफोर्ड के समय जो है कि आपको हो रहा है। चेम्सफोर्ड के समय में हो रहा है। और प्रांतों में जो है कि आपको द्वैत शासन, जो प्रांत था वहां पे द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत जो है कि 1919 के एक्ट के तहत जो है कि चेम्सफोर्ड के समय में जो है कि आपको होती है। और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1920 में चेम्सफोर्ड के समय में होती है। और सेल्डर आयोग जो है कि आपको, सेल्डर आयोग की नियुक्ति जो है कि 1917 में जो है कि किया जाता है। किसके समय में किया जाता है सेल्डर आयोग की नियुक्ति? हाँ, सेल्डर आयोग की नियुक्ति जो है कि आपको 1916 में जो है कि आपको जो है कि आप 1917 में किया जाता है। चेम्सफोर्ड के समय में किया जाता है। और एंग्लो जो है कि मोहम्मडम ओरिएंटल कॉलेज की बात करेंगे, 1920 में स्थापित होता है। किसके समय में? चेम्सफोर्ड के समय। चेम्सफोर्ड के समय में जो है कि आपको होता है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया जाता है। किसके समय में? चेम्सफोर्ड के समय में जो है कि आपको किया जाता है। किसके समय में किया जाता है? चेम्सफोर्ड के समय। अच्छा, खिलाफत आंदोलन का छोटा डेट देखना पड़ेगा, याद तो नहीं है ऐसा, है ना। खिलाफत आंदोलन तो है कि आप 1919 में जो है कि आपको शुरू किया गया। 1919 में शुरू हुआ है खिलाफत, है ना। ठीक है, एक चीज और 1920 में असहयोग हुआ है। ठीक है ठीक है, एक चीज और पूछना है कि जिससे महिलाओं को वोट 19 में मिला, 1919 में, तो ऐसे मतलब नॉर्मल चुनाव जो फर्स्ट बार हुआ होगा तो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया होगा? ये 1835 के अधिनियम के तहत 1837 में चुनाव हुआ था, प्रांतीय चुनाव, जिसमें कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार को गठन किया था। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से और 3 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनाया था, है ना। 1835 था कि 1835 के नहीं, 1835 के एक्ट के तहत, अच्छा 1935 के एक्ट के तहत 1937 में हुआ था, सॉरी 1935 का एक्ट था। वही तो चल ठीक है सर। सर बोलिए ना। सत्याग्रह आश्रम सत्याग्रह आश्रम सत्या 1916 में सत्याग्रह आश्रम। सर 15 बताए थे आप। साबरमती आश्रम बताए थे आप।
हुआ था 17 में। 15 में तो नहीं बताया था, 15 में साबरमती आश्रम महात्मा गांधी आए थे और 16 में इसका आश्रम का स्थापना किया था और सत्याग्रह एक बार 17 चेक में कर लेते हैं, एक बार संपूर्ण फाइनल रुक सत्याग्रह। जाइए। 15 में तो आए थे इसको साउथ सुधार अफ्रीका से। लीजिएगा, 1915 ही होगा, हम ही आपको बताए होंगे क्लास में, है ना। जी सर, आप ही बताए सर, लिखे इसलिए बोले आपसे। और साबरमती इसको आश्रम बताए थे शायद, 17 है ना। और साबरमती आश्रम जो है कि आपको 1916 में जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, 1916 में हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, गलती। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में किया गया। यही सत्याग्रह आश्रम साबरमती के रूप में जाना गया 1916 में। ठीक ना, 1916 में। 17 को काट के 16 कर दीजिएगा। ठीक है, 16 जो है कि आपको कर दीजिएगा। ठीक ना, हो जाएगा। जी सर, हो गया, बोलिए। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किसके बीच में हुआ था? क्या किसके बीच में हुआ था मतलब? बात नहीं समझे, फिर से बोलिए, बातों को रखिए। क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना जी। हेलो, आवाज नहीं जा रहा मेरा? अनुकंपीय का आ होने रहा लगा सर मतलब। उनका आवाज, वो छोड़ दी सर, आगे बढ़िए मेरा, सर। अच्छा, आपका मेरा तो आवाज जा आ रहा रहा है है ना? मैडम, आपका आवाज क्लियर है सर। लग रहा है उनके तरफ ठीक। अनुकंपीय हो रहा अभी। अनुकंपीय, परानुकंपीय कहाँ से संबंधित है इसका बताइए तो। इंग्लिश क्या हुआ? अनुकंपीय का मतलब उसका मीनिंग डर भय अंदर शरीर में डर भय लगेगा, अनुकंपीय। वाह, खराब बोल रहे हैं एकदम सर। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कौन से चैप्टर में पढ़ाए थे हम आपको? साइंस में बताए थे, साइंस अनुकंपीय में। का इंग्लिश नहीं याद आ रहा है। कौन सा साइंस का कौन सा चैप्टर था? मीनिंग भी हमको होता तो होगा ना लगा सर उसका जूलॉजी होगा डिटेल। सर, जूलॉजी वाला ब्रेन वाला था, बिल्कुल सही है, ब्रेन ये वाला जो है कि आपको। रिफ्लेक्स एक्शन और एक्शन वाला, जो हाँ, मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम होता है सर, वही वाला ना सर। रिफ्लेक्स एक्शन क्रियाओं को है नियंत्रित ना करता है। समझ। रिफ्लेक्स एक्शन जो है कि आपको कौन करता है? सेकंड ब्रेन, स्पाइनल कोड करता है ना। सेकंड ब्रेन जी स्पाइनल, सर। हाँ, स्पाइनल कोड करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा नहीं करता है, स्पाइनल कोड करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा का दूसरा और फंक्शन ये था। एक्सिक अनैक्सिक क्रिया का करता है मेडुला इतना ऑब्लोंगाटा। हाँ, ऐच्छिक साइंस और पढ़ा अनैच्छिक दिए क्रियाओं ना का जो है कि सर, आपको खाली करता है ना। इसको अभी तो रिपीट इसका करना है ही साइंस है। को, सब ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, हाँ रहना अभी चाहिए खाली एग्जाम इसको तक। ठीक है बोला कीजिए प्योर हिंदी। है ना। और उसका वही इंग्लिश दिया हुआ बोला था तो कि याद रहेगा ताकि तब ना पता इंग्लिश। चलेगा हम जहां लोग जहां को भी। इंग्लिश था वहां वहां हम आपको यूज कर ही दिए। लॉर्ड जो है कि आपको रीडिंग की बात कर लेते हैं। रीडिंग कब से लेकर कब तक रहेगा अब? 21 से 26 तक। 1926 तक। 1921 से लेके जो है कि 1926 तक जो है कि आपको लॉर्ड जो है कि रीडिंग रहेगा। और इसी के समय जो है कि आपको एक कांड घटेगा असहयोग के दौरान, चौरा चौरी कांड। कब होता है चौरा चौरी कांड? ये 22 5 में, को 1922। 22 को। 22 को जो है कि आपको चौरा चौरी कांड होता है। कहाँ होता है चौरा चौरी कांड? ये उत्तर प्रदेश उत्तर गोरखपुर प्रदेश। में। उत्तर प्रदेश के जो है कि गोरखपुर जिला में जो है कि आपको होता है। चौड़ी चौरा नामक स्थान पे होता है। कितने जो है कि हवलदार सहित सिपाहियों को जला दिया जाता है? 22। 22 नहीं सर, हाँ, अब बताइए, अब हम सब पढ़ाए हुए हैं, अब जानना चाहते हैं कि आप लोगों को 21 कितना और याद। 21 और सर एक, मतलब 21 कि और 1 21 को 22। जो कॉन्स्टिट्यूशन, एक दरोगा था और बाकी चलिए, एक 21 वो दरोगा। था। जी चलिए, सर, कितना हो गया? सबको 21 जला प्लस दिया 1 गया, के बराबर कितना हो गया? 22 हो गया। 22 22 लोगों हो को जो है कि गया, आपको एक थाना में बंद करके क्या कर दिया गया? जिंदा जो है कि आपको जला दिया गया था। जला दिया बिल्कुल गया सही था। है। आगे सर चलते हैं। बिना मतलब का सर वो गोलीबारी कर दिया था, हाँ, आंदोलन कर बिना रहा था मतलब ये का लोग। गोली, आंदोलन जब जा रही थी इसके थाना के समीप जी से तो सर, क्या कर दिया था? गोली जो है कि आपको चला दिया था। यही गोली चलाने वाला भीड़ जो है कि उग्र हो गया। उग्र गुस्सा हो होने के बाद गया। इस सबको थाना में बंद कर दिया। बंद करके जो है कि जिंदे जला दिया इस सबको। ठीक है, जिंदा जो है कि आपको जला दिया गया। यह रीडिंग एकमात्र जो है कि यहूदी वायसराय था। यो प्रश्न पूछा है कि एकमात्र यहूदी वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड लॉर्ड जो है कि रीडिंग। आपको कौन बना? रीडिंग जो है कि रीडिंग। आपको बना था। और इसने केरला में जो है कि मोपला विद्रोह हुआ था, उसके समय कौन हुआ था? 1921 में जब हुआ था उस समय कौन था लॉर्ड मोपला रीडिंग के विद्रोह के समय? समय। लॉर्ड रीडिंग जो है कि आपको रहता है। और 1910 में जो है कि आपको प्रेस एक्ट आया था, उसको 1919 में जो है कि आपको कौन सा एक्ट के को वापस कर दिया? रॉलेक्ट एक्ट की जो है कि वापसी जो है कि आपको किया था 1910 वाला एक्ट को। और 1919 वाला एक्ट को जो है कि आपको रॉलेक्ट एक्ट में जो है कि वापसी कर दिया था। कौन? रीडिंग के समय में इसको सबको वापस जो है कि आपको ले लिया गया था, है ना। मतलब 1910 में एक प्रेस एक्ट आया था ना, उसको भी वापस ले लेता है। और 1919 में कौन सा एक्ट आया था? रॉलेक्ट एक्ट आया था। टेक्ट आया था हाँ, सर। रॉलेक्ट एक्ट आया था। ये दोनों को वापस कौन रोलेक्ट लेता है? तो एक्ट आया इसको, था ना सर। हाँ,
इस लॉर्ड दोनों को रेडिंग वापस जो लेता है है कि आपको वापस। लॉर्ड रेडिंग जो है कि आपको ले लेता है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की जो है कि आपको क्या होती है, भारत में आगमन जो है कि आपको होता है। आगमन। और 1921 में जो है कि आपको कौन आता है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है कि आपको भारत आगमन आता है। और उसी समय 1921 में किसका उद्घाटन किया जाता है, इंडिया गेट का उद्घाटन किया जाता है। किसका, इंडिया इंडिया गेट गेट। का जो है कि आपको उद्घाटन किया जाता है। लेकिन इंडिया गेट किसके समाधि के लिए बनाया जाता है, याद करिए तो जरा। जो जो सेना शहीद हो जाते हैं जो उनके सेना लिए। शहीद है ना, नाम नहीं है हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद होता है उसी के लिए जो है कि जी आपको सर, बनाया जाता है। याद काकोरी नहीं ट्रेन है। एक्शन अभी की भी जो बात शहीद करेंगे, ये होता है उन लोगों 1925 को में जो है शहीद कि करते आपको होता है। किसके समय में होता है काकोरी ट्रेन एक्शन, वो लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग के समय। लॉर्ड रेडिंग के समय में जो है कि आपको होता है। काकोरी ट्रेन एक्शन जो होता है वो किस संगठन के द्वारा लूटा गया, संगठन के द्वारा लूटा जाता है। कौन सा संगठन, HRA का पूरा नाम क्या था, HRA हिंदुस्तान सोशल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। बिल्कुल सही, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सभी सदस्यों को पकड़ के जेल फांसी होती है, उसमें से एक सदस्य बच जाता है जिसका नाम क्या होता है, वो 28 में सुभाष ये। चंद्र बोस। हाँ, नहीं नहीं, चंद्रशेखर आजाद। कौन राजेंद्र बचता है, वो इसमें से बचता है, बच्चा चंद्रशेखर सर आजाद जो बच जाता है। चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल सही, चंद्रशेखर आजाद, चलिए जो आगे 28 चलते हैं। सर पार्क में गोली मारते हैं ना सर। हाँ, अंतिम रूप से जो है कि आपको 1931 में जाके गोली मारते हैं। हाँ, कब, 1931 में, ठीक ना। बचते हुए जो है कि 31 आपको में चला जाएगा। वही संगठन जो है कि फिर से जो है HSRA का करेगा। सदस्य होते हैं। हाँ, जी सर, HSRA का भी करेगा 1928 में जो है कि आपको करेगा। लेकिन अभी 26 तक चल रहा है, इसलिए यहीं तक जो है कि बातों को रख रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है कि आपको होता है स्वामी जो है कि श्रद्धानंद की जो है कि क्या की जाती है, हत्या की जाती है 1926 में। हत्या। किसके शासन काल में होता है, रेडिंग के शासन काल लॉर्ड में जो है कि आपको होता है। और ICS की परीक्षा दिल्ली और लंदन एक एक साथ जो है कि आपको आयोजित करने का निर्णय जो है कि वर्ष कब लिया जाता है, कौन, 22 होगा समझ। श्रद्धानंद, सहजानंद सरस्वती थे वो बिहार के, श्रद्धानंद ये अलग वाले हैं, है ना। नहीं, श्रद्धानंद वाला तब इसको नहीं है, तब देखना पड़ेगा ये कहाँ के है ना। बिहार वाला नहीं लग रहा है हमको श्रद्धानंद ये, ठीक ना। आगे चलते हैं। और ICS की परीक्षा जो दोनों है तो कि आपको एक दिल्ली ही के लगे, मतलब हर तब जगह देखना तो एक पड़ेगा, ही तब था ना। तब देखना पड़ेगा ये बिहार वाला श्रद्धानंद है कि कौन है। सहजानंद क्योंकि सरस्वती वो थे, भी इसी के समय था श्रद्धानंद। सर, वो भी समय दोनों का सेम ही है। चेक कर लीजिए एक बार, चेक करके बताइए, नहीं तो हम ही चेक करते हैं। श्रद्धानंद है ना, चेक कर दे क्या, रुक चेक कर देते हैं। यस सर। श्रद्धानंद दूसरा है, दूसरा 26 में हत्या हो गया तो क्योंकि वो 1936 में वो था, 28 में भी तो कुछ। तब दूसरा होगा सर। हत्या है तो दूसरा होगा। तो वो है ना, कह रहे हैं दूसरा जो है कि 1936 में आपको वो होना आएंगे। चलेगा। इनका जो है कि पंजाब में जन्म हुआ था, पंजाब इंडिया के नेता थे, ठीक ना। पंजाब के, जलंधर पंजाब के, ठीक है। अब हो गया क्लियर, क्योंकि जलंधर वो पंजाब से इनका जिंदा था, संबंध था। ये भी सर 1936 में भी किसान था। हाँ, आंदोलन करते थे। हाँ, किसान आंदोलन का जो है कि वो नेता था, है ना। जी सर। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। आगे चलते हैं। ICS की परीक्षा दिल्ली के साथ साथ कहाँ पे, लंदन के साथ साथ दिल्ली में भी जो है कि एक साथ आयोजित जो है कि करने का निर्णय वर्ष 1923 में जो है कि आपको लिया गया। और एक वर्ष कमेटी जो है कि आपको बना था। हाँ, सर 19 में होगा सर, क्या 1922 में होगा। 1922 की 1923, पीछे में 1922 से पढ़ाए थे क्या, पीछे में इसको पढ़ाए लुसेंट में, यहाँ तक आपको दृष्टि में 1923 दिया, ठीक ना। सही ठीक होगा है, तब। 1923 से जो है कि आपको दिया है, दृष्टि के बुक में 1923 में जो है कि आपको दिया है। ICS की परीक्षा दिल्ली और लंदन में एक साथ कराने का निर्णय 1923 में। रुकिए, यो डेट पे जो है कि बहुत बार विवाद होता है, इसको भी चेक कर ही लेते हैं फाइनली रूप से। एक मिनट रुकी जाइए, विवादित प्रश्न को हटा ही दे, है ना। 22 होगा तो घोषणा होगा, प्रारंभ 23 से होगा, यही होगा। हाँ, और तो कुछ वो हो नहीं। सकता है ना। भारत में होने वाले ACS से कल भर्ती परीक्षा कर्मियों किस पर प्रदान किया गया 1853। 1919 के एक्ट में जो है कि ऐसा बोला गया था कि भारत में भी जो है कि आपको करवाया जाएगा। और 1923 से इसकी जो है कि आपको शुरुआत जो है कि आपको हुई है। कब से हुई है, 1923 से जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको हुई है, ठीक ना। और जो है कि घोषणा जो है कि 1919 के एक्ट में जो है कि आपको कर दिया गया था, ठीक ना। 1919 के एक्ट में जो है कि आपको किया गया है घोषणा, ठीक है। 23 सही है, ठीक है, 23 जो है कि आपको बिल्कुल सही है।
आगे चलते हैं, हो सकता है उसको सुधार लीजिएगा। एकवर्ष समिति की बात करेंगे। एकवर्ष समिति के सिफारिश पर वर्ष 1924-25 में किस बजट को किस बजट से अलग कर दिया गया? रेल बजट को आम बजट से जो है कि आपको क्या कर दिया गया? आम बजट से जो है कि आपको अलग कर दिया गया। और सैन्य सुधार के लिए जो है कि आपको, है ना, सैन्य जो है कि हस्ट की अध्यक्षता में एक समिति का जो है कि गठन किया गया। और इसमें जो है कि भारतीय सदस्य कौन थे? तो इसमें भारतीय सदस्य जो है कि आपको मोतीलाल नेहरू थे। और 1924 में जो है कि आपको ली कमीशन का गठन किया गया और अपनी रिपोर्ट में यह जो है कि सिफारिश किया कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए संविधानिक जो है कि आपको लोक सेवा आयोग की क्या की जाए? लोक सेवा आयोग की जो है कि आपको स्थापना की जाए और किसी जो है कि आपको देरी ना की जाए, किसी चीज की देरी जो है कि आपको नहीं किया जाए। उसके बाद आएगा कौन आएगा? लॉर्ड इरविन आएगा। लॉर्ड इरविन कब से लेकर कब तक? 1926 से 31 तक। 1926 से लेकर 1931 तक जो है कि आपको लॉर्ड इरविन आएगा। और साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है कि वर्ष 1928 में होगा। किसके समय में 28 में आएगा साइमन कमीशन? इरविन के समय। लेकिन साइमन कमीशन का गठन की बात करेंगे, इसका गठन कब किया गया? 1927 में जो है कि आपको किया गया था, है ना, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, जिनका जो है कि भारतीय द्वारा जो है कि आपको तीव्र जो है कि विरोध किया गया। और नेहरू रिपोर्ट इसी समय आता है। नेहरू रिपोर्ट कब आता है? 1928 में इरविन के समय में होता है। और लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या जो है कि आपको, है ना, और दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट जो है कि कब होता है? बम विस्फोट जो है कि 1929 में जो है कि आपको होता है। और लाहौर संयंत्र केस और जो है कि आपको लंबे उपवास के कारण जो है कि आपको जीतन दास की जो है कि क्या हो जाती है? मृत्यु जो है कि आपको 1929 दिन में। कितना दिन का ये जो है कि आपको रखते हैं भूख हड़ताल? 29 दिन में रहता है। 64 दिन का जो है कि भूख हड़ताल के बाद जो है कि इनका जो है कि मृत्यु हो जाता है। और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, हाँ, जतिन दास जो है कि आपको रखते हैं, है ना। और लाहौर बनाना सिखाए थे जतिन दास। नहीं है जतिन दास जो है कि आपको ये वाला बम वाला नहीं है, जतिन दास वाला, है ना। यो क्रांतिकारी ना, ठीक है, यो क्रांतिकारी नेता है। बम बनाना वाला जतिन दास को जो है कि भेजा गया था, ठीक है, क्रांतिकारी नेता है ना। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को जो है कि आपको पारित कर दिया जाता है कब? 1929 में जो है कि आपको इसको जो है कि आपको किया गया था। पूर्ण स्वराज का जो है कि प्रस्ताव को पारित किया गया कब? 1929 के सेशन में। 1929 का सेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको कर रहे होते हैं। और कहाँ होता है 1929 का सेशन? लाहौर में होता है। और 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम जो है कि आपको लागू होता है। और शारदा अधिनियम में लड़कियों के लिए, लड़का के लिए एज कितना, लड़की के लिए कितना? 18-14 था ना। था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है, दांडी मार्च इन्हीं के समय में जो है कि आपको होता है, वर्ष 1930 में होता है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन और कांग्रेस का जो है कि बहिष्कार 1930 में इसी के समय में होता है। गांधी इरविन समझौता जो है कि आपको 1931 में ही होगा। कौन है 1931 में गवर्नर जनरल? लॉर्ड इरविन ही था। और कांग्रेस जो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इसी के समय जो है कि आपको जाता है। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। लेकिन अब आएगा इरविन जो को बुला लेगा। इरविन के बाद किसको भेजेगा? लेम्सडाउन को, वेलिंगटन को भेजेगा। किसको भेजेगा? वेलिंगटन को जो है कि आपको भेजेगा। वेलिंगटन कब से लेकर कब तक रहेगा वेलिंगटन? ये तो 31 से 31 से लेकर जो है कि आपको 36 तक जो है कि आपको वेलिंगटन रहेगा। और वेलिंगटन के समय द्वितीय गोलमेज का आयोजन लंदन में किया जाएगा 1931 में जो है कि आपको किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस भाग लेती है। क्या लेती है? कांग्रेस जो है कि आपको भाग लेती है। और 1932 में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना जो है कि कहाँ किया जाएगा? भारतीय सेना अकादमी की स्थापना 1932 में देहरादून में किया जाएगा। वेलिंगटन के समय में जो है कि आपको देहरादून में किया जाएगा। और 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कौन सी घोषणा को जारी किया जाता है? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है कि आपको किया जाता है। किसके द्वारा? कौन प्रधानमंत्री रहता है? रैमजे मैकडोनाल्ड रहता है। रैमजे मैकडोनाल्ड रहता है। और पूना पैक्ट की बात करेंगे, वेलिंगटन के समय में पूना पैक्ट होता है। कब होता है पूना पैक्ट? 1932 में। छोटा डेट बताइए, छोटा डेट। 24 सितंबर 1932 को जो है कि आपको होता है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे 1932 में, वेलिंगटन के समय में ही होता है। और भारत शासन अधिनियम 1935 किसके शासन काल में आता है? लॉर्ड वेलिंगटन के शासन काल में आता है। और 1936 में अखिल भारतीय जो है कि किसान सभा की स्थापना जो है कि कहाँ की जाती है? अखिल भारतीय किसान सभा
लखनऊ लखनऊ होगा। लखनऊ में जो है कि लखनऊ आपको किया जाता है। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती था। कौन था? सहजा जो है कि आपको नंद जो है कि सरस्वती था। सचिव की बात करेंगे, सचिव कौन? एमजी रंगा। कौन है? एमजी रंगा इसके सचिव रहते हैं। एमजी रंगा, ठीक है ना? सब पढ़ाए हुए हैं ऊपर में। बिहार के। सहजानंद कहाँ के? सहजानंद सरस्वती जो है कि आपको बिहार के, ठीक हमको ना? एक और चीज सचिव जानना है एमजी सर, रंगा, है ना? जतिन दास का बता रहे थे ना कि 64 दिन में मर गए भूख हड़ताल पे। तो दिल्ली हम्म विधानसभा में बम फेंके और वहाँ सैंडर्स की हत्या। तो सैंडर्स 29 में बताए थे, तो सैंडर्स की हत्या 28 में ना हो गई थी सर? अच्छा, तो वो कार्यक्रम उसी समय का जो है कि चल रहा था, इसके लिए केस थोड़ी ना चल इसको रहा था गिरफ्तार कर लिया गया था। सर, ये जो है कि केस बंद हो आपको गया जो था, फिर से सेंडर्स की केस हत्या ये शुरू सब हो मिलके कर दिया, लेकिन इन सबको कोई देखा ही नहीं था। हम आपको कहानी भी सुनाए थे। ये लोग को गया। देखा गया किस रूप में? तो ये लोग को जो है कि आपको असेंबली में जब बम फेंकता है उसके रूप में ये लोग को गिरफ्तार किया जाता है ना? ये लोग जो है कि धरना प्रदर्शन करता है कि हमको क्या करना है, राजनीतिक कैदी बना दो, लेकिन ये लोग को राजनीतिक कैदी नहीं बनाया जाता है, जिसके कारण ये लोग को फांसी होता है। याद आया कुछ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, बताए थे है सर, ना? भगत सिंह भूल राजगुरु जाते हैं। और चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद को कहाँ फांसी होता है? वो तो खुद ही गोली मार लेता। अल्फ्रेड पार्क, गोरखपुर। तो यहाँ से बचकर भागे हैं तब ना सर? हाँ, यहाँ से जो है कि सर आपको बच स्कॉट जाता है, की यहाँ से भी बच जाता हत्या करना चाह रहा था, लेकिन सैंडर्स मर गया था, वो पहचान नहीं पाया था है। ना किसकी सर। हत्या करना चाह रहा था? स्कॉट की, स्कॉट को कौन था बोला था स्कॉट? मारेंगे सर, वहीं का कोई ये था युद्ध। नहीं नहीं, सर ये बिल्कुल सही है। न्यायालय में सर सेंडर्स जज का था ही सर। हत्या जो है कि आपको करना चाह रहा था। सेंडर्स का हत्या जो है कि आपको करना चाह रहा था। कि क्या है कि सेंडर्स जो था, लाठी प्रहार लाला लाजपत राय पर किसने किया था? सेंडर्स ने जो है कि आपको किया था, हाँ सर है ना? जी। सैंडर्स के द्वारा जी लाठी सर प्रहार किया गया था। और वही जो है कि लाठी प्रहार के कारण ही जो है कि आपको बोला गया था, जब मर रहा था तो बोले थे कि हमारा एक एक लाठी का कील अंग्रेज के ताबूत का अंतिम कील जो है कील जो है कि आपको साबित होगा। तो उसी को मारने के लिए जो है कि वो लोग गए किया था, लेकिन जो है कि मार दिया। कोई लोग को नहीं देखा, वहां से ये लोग बच गया, है ना? लेकिन दूसरा जब असेंबली पर बम कांड किया, उसमें ये लोग धरा गया, फंस गया। इसमें जो है कि आपको विट्ठल भाई पटेल इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। और खाली बेंचों पर जो है कि आपको बम मारा था। और बम के चिट्ठी में एक लिखा था कि मेरा जो है कि आपको उद्देश्य किसी को दहलाने का नहीं है, किसी का जान माल का नहीं है, बाहरी सरकारों तक अपनी आवाजों को क्या करना है? बुलंद करना पहुंचाना है ना? बुलंद जो है कि आपको करना है। चलिएगा आगे आते हैं। लिलित को, लिलित को गिरफ्तार कब से होगा लेके होगा कब तक रहता है? लिदु 36 से 44 से। 1944। 40 तक। कि आपको 1944 तक जो है कि आपको लिलितगो जो है कि आपको रहेगा। और लिलितगो के समय में ही प्रांतीय चुनाव जो है कि 1937 में जो है कि आपको होगा। इसमें कांग्रेस 11 प्रांतों में से कितने प्रकार प्रांत में अपना सरकार को बनाता है? 11। 8 हुआ। 8 11 हुआ। में से 8 प्रांतों में जो है कि आपको बनाता है सरकार। और लेनिनको के समय में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है कि आपको होता है। कब होता है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत? 1939। 1945 तक होता है। 1945 तक। कांग्रेस के द्वारा जब कांग्रेस को जब समर्थन मांगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि शामिल हो जाओ, तो कांग्रेस समर्थन नहीं देता है। उसके बाद कांग्रेस के द्वारा जो है कि प्रांतीय सरकार को क्या दे दिया जाता है? प्रांतीय सरकार द्वारा इस्तीफा जो है कि आपको दे दिया जाता है। कब इस्तीफा देता है? 1939 में इस्तीफा देता है। कब देता है? 1939। सर मुक्ति 1939 दिवस में मनाता देता है। है। हाँ, इसी में जो है कि आपको मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा दिवस, मुक्ति दिवस जो है कि आपको मनाया जाएगा, है ना? 22 1939 में। दिसंबर और 1939 था। हाँ, 22 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर कब? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस जो है कि आपको मनाया जाएगा। और हरिपुरा का सेशन होता है 1938 में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं हरिपुरा सेशन की? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको करते हैं। और आजाद हिंद फौज की स्थापना 1947 में जो है कि आपको होता है। इसी के समय लॉर्ड लिलिथगो के समय में होता है। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जो है कि आपको किया जाता है। लिलिथगो के समय में किया जाता है। ये वाला प्रश्न आ गया है बिहार एसआई में। बिहार एसआई में पूछा गया कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जब किया गया, उस समय भारत के जो है कि आपको कौन थे वायसराय? लॉर्ड लिलिथगो। एगो यो क्वेश्चन पूछा गया है, आज जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिलिथगो थे। लेकिन वहां पे सब आंसर जब मारा था क्या, भारत छोड़ो आंदोलन जब आजादी मिली थी, तब वहां पर जो है कि पूछेगा आजादी मिलेगा तब कौन होगा? चेंज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तब लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना? लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि आपको हो जाएगा। हाँ, बेबेल आएगा, लेकिन बेबेल की छुट्टी बेबेल की छुट्टी 1944 से 1947 में हो जाती है। 47 के फरवरी महीना में जो है कि माउंटबेटन को नियुक्त कर दिया जाता है। अब भारत आजाद कब होता है? भारत होता है अगस्त के महीना में आजाद होता है ना? तो इसीलिए जो है कि आपको होगा। हाँ, आंदोलन
तो 1942 में हुआ था ना। हाँ, तो 36 से 44 के बीच रेंज है, तो 1942 इसमें नहीं आएगा, 44 में 42 आएगा कि नहीं? हाँ हाँ आ हाँ। जाएगा ना। ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना। प्रश्न जो है कि पूछा जा चुका है। गलती है सर। क्या कृष्ण मिशन गलती है? सर आगे पढ़िए, लिखा हुआ कृष्ण मिशन भारत आगमन 1948 दिया है, 42 में होना चाहिए ना। तो रुके देख लेते हैं। अच्छा, कृष्ण मिशन जो है कि भारत आगमन 1942 जो है कि आपको होगा, क्या होगा? 42 होगा, गलती लिखा हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 होगा, क्या होगा? 42 होगा। दोनों जो है कि 40 लिख दिया हुआ है ना। आप मुस्लिम क्या बोले सर? यहीं से आपको दिक्कत हो लिखने में, लिख रहे थे हाथ से तो। अच्छा, यहीं पर दिक्कत हो गया था। अच्छा, लिख दिए पूरा पेज? बाकी है सर अभी। अब बाप रे, इतना खींच दिए इतना जल्दी, मानना पड़ेगा लेकिन आपको भी हो, है ना। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन वर्ष 1900 कब हुआ था? वर्ष 1900 जो है कि आपको 43 में हुआ था, जिसमें जो है कि आपको क्या बोला था? बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। किसका छोड़ो? यो प्रश्न पूछा है बीपीएससी का प्रश्न पूछा है कि मुस्लिम लीग के द्वारा किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया? कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1943 में। 1943 में। अब जो है कि कौन आएगा? बेबेल आएगा। अब कौन आएगा? बेबेल जो है कि आपको जानना है। बोलिए। ये जानना है कि इसमें अबुल कलाम आजाद होंगे ना अध्यक्षता? 40, 42, 43, 45 तक तो रहते हैं। हाँ देखिए, 40 से लेकर, आप सुन लीजिएगा, 1940 में रामगढ़ में होता है। कहाँ होता है सेशन? रामगढ़ जो है कि वर्तमान का उस समय में झारखंड में था, है ना। वर्तमान में जो है कि आपको उस समय बिहार में था, वर्तमान में झारखंड में। उस समय बिहार में जो है कि आपको था, वर्तमान में कहा है? झारखंड में। 1940 से लेके 1945 तक जो है कि आपको कोई सेशन नहीं होता है। और जब 1940 में ये अबुल कलाम आजाद बनते हैं, उसके बाद ये बने रह जाते हैं, क्या कि अध्यक्षता पद की चुनाव होता ही नहीं बीच में, 1945 तक रहते हैं। यहीं से सवाल दो को निकलता है कि सबसे लंबा कार्यकाल करने वाला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और सबसे युवा जो है कि आपको अध्यक्ष पद पर कौन बैठने वाला था? तब भी जो है नाम आएगा इन्हीं का, अबुल कलाम आजाद का जो है कि नाम आएगा। हो गया क्लियर? जी सर। चलिए आगे आते हैं। लॉर्ड वेवेल की बात कर लेते हैं। लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर 1947 तक। क्या कितना साल अध्यक्षता किए? कितना साल? 40 से लेकर 45 तक पूरा अध्यक्षता इन्हीं के पास। 5 साल है ना। 6 साल मोटा मोटी हो जाएगा। एक हो जाए कि 1923 के आसपास में भी जो है कि आपको करेगा, शुरुआत वहीं से होता है शायद, है ना। विशेष अधिवेशन ना। हाँ, 1923 के विशेष सेशन में अध्यक्षता जो है काम करते हैं। आगे चलते हैं। सबसे कम उम्र का उस समय था सर ये। सबसे कम उम्र का उस समय के हिसाब से, उसी समय के हिसाब से प्रश्न बनता है। सबसे कम उम्र का जो है वो नहीं पूछता है कितना साल अध्यक्षता किया है, ठीक है ना, टेंशन न लीजिए। आगे चलते हैं। लॉर्ड वेवेल की बात करेंगे। 1946 में जो है कि आपको नौसेना का विद्रोह जो है कि बंबई में होता है। कौन सा आईएनएस था? बताइए कौन सा? ये भुला गए हैं सर, बताइए। अब भुला गए तो हम क्या कर सकते हैं? तलवार था। क्या था? तलवार। तलवार। ठीक ना। तलवार पे जो है कि आपको नौसेना का विद्रोह हुआ था। गोरा काला के विरुद्ध जो है कि विद्रोह किया गया। खाना के लिए जो है कि आपको अच्छे खाना और गड़बड़ खाना की क्वालिटी में जो है कि आपको हुआ था। उसके बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है कि आपको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया। किसके द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस? मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कि आपको मनाया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो है कि आपको इसी के शासनकाल में होता है। किसके शासनकाल में होता है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति? लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में होता है। और कैबिनेट मिशन योजना कब आता है? 1946 में जो है कि आपको आता है, वेवेल के समय में आता है। और संविधान सभा का भी गठन किसके समय में किया जाता है? 1900 जो है कि आपको वेवेल के समय में जो है कि आपको किया जाता है ना। आगे चलते हैं। वेवेल के बाद आएगा माउंटबेटन फरवरी 1947 से लेकर जून 1948 तक रहेगा। कब तक रहेगा? जून 1948 तक जो है कि आपको रहने के लिए आता है। ये भारत का कौन होता है? अंतिम जो है कि आपको गवर्नर जनरल होता है। कौन होता है? अंतिम गवर्नर जनरल जो है कि आपको होता है, या वायसराय बोलिए, है ना, वायसराय। सर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्यों मनाता है वो? अच्छा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इसलिए जो है कि आप नहीं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है कि इसलिए मनाया जाता है ना, क्योंकि जो है कि आपको कैबिनेट मिशन जो आता है ना, कैबिनेट मिशन, उसमें जो है कि आपको क्या होता है? मांगों को ठुकरा देता है। अब मांग को जब ठुकरा देता है तो ये जो है कि आपको दिवस जो है कि मनाया जाता है कि आप कार्रवाई करके जो है कि आपको ले लेंगे हम लोग, है ना, इसलिए जो है कि आपको मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई 47 के लिए 48 में घुसा रहे हैं। 16 अगस्त 1946 है। 46 48 कौन बोल रहा है? कहाँ लिखा है? ठीक है सर, 48 नहीं है, गलत है वो। 46 ठीक है सर।
कहाँ हमको लिखा लगा लिखा सर तो दिखाइए। 48 लिखा है सर। नहीं नहीं ठीक है, 46 है, बिल्कुल सही है। माउंट बेटन की बात करेंगे, जबरदस्ती का अंतिम बुत गवर्नर बना जनरल है। कौन होगा? अंतिम गवर्नर जनरल जो है कि माउंट बेटन होगा। और माउंट बेटन जो है कि आपको योजना के तहत भारतीयों को क्या मिला था? भारतीयों को स्वतंत्रता जो है कि आपको मिला था। यही माउंट बेटन योजना को डिक्की बर्थ प्लान कहा जाता है। कौन सा बर्थ प्लान कहा जाता है? डिक्की डिक्की बर्थ बर्थ प्लान कहा प्लान, जाता है, या बालकन बाल्कन प्लान। प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। और 14 अगस्त को पाकिस्तान को और 15 अगस्त को किसको अलग मिला? अलग जो है कि आपको भारत। स्वतंत्रता मिलता है, भारत को मिलता है। और महात्मा गांधी की हत्या जो है कि इसी के शासनकाल में जो है कि आपको हो जाती है। आगे चलते हैं, अगला होगा भारतीय जो है कि गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? राजगोपालाचारी जो है कि आपको बनेंगे। 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ये अस्थायी रूप से जो है कि आपको रहेंगे। और ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम जो है कि आपको गवर्नर जनरल। और भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेगा तब भी कौन रहेंगे? तब भी जो है कि आपको कौन रहेंगे? राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी जो है कि आपको रहेंगे। पूरा गवर्नर जनरल का कालखंड आपका समाप्त होता है सर 1948 तक, स्वतंत्र भारत का 1950 तक गवर्नर में। जनरल बोलेगा तो माउंट बेटन ना होगा? अच्छा, स्वतंत्र, यहाँ देखिए पढ़िए पूरा। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बोल रहा है ना? प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारतीय गवर्नर जनरल जो है कि आपको बोल रहा है। आगे सब लिस्ट अभी चलेंगे, एक बार और देखिएगा, यहाँ पे लिस्ट बना रखे हैं ऊपर में, जितना आप कालक्रम देखे ना उसका सबका लिस्ट है। सबसे पहले आते हैं बंगाल के गवर्नर। पहले बंगाल में बंगाल के गवर्नर कहा जाता था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन? पहला क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? अंतिम वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था। अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल जो है कि बनाया गया था। और वैसे बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम व्यक्ति कौन बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले? विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब वही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना देगा। अब भारत के गवर्नर जनरल में पहला बार गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड कैनिन। अब यही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना देगा। भारत का पहला वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिन। और भारत का अंतिम वायसराय कौन? माउंट बेटन होगा। और यही वायसराय को फिर से जो है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना देगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? चलेगा। स्वतंत्र भारत का जो है कि आपको भारतीय गवर्नर जनरल और आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी। हो गया, पूरा का पूरा लिस्ट आपको दिख गया यहाँ पर, पूरा का पूरा जो है कि आपको लिस्ट हो गया। ये एकदम जो है कि छाप रखिएगा इसको, जो है कि आपको पूरा एगो सवाल यहाँ से फिक्स रहेगा। ये जो है कि आपको 4 गो की 5 गो पॉइंट है ना, यहाँ से एगो सवाल फिक्स रहता है अगर पूछेगा तो, है ना? पूछेगा तो यही जो है कि पूछ सकता है, बंगाल का गवर्नर या बंगाल का गवर्नर जनरल या भारत का गवर्नर जनरल या भारत का वायसराय या स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल। हो गया पूरा का पूरा लिस्ट जो है कि आपको। गवर्नर जनरल माउंट बेटन को बना दिया सर। बिल्कुल, हाँ तो सही तो है। स्वतंत्रता मिला, उसके बाद किसी न किसी को उत्तरदायित्व तो सौंपेगा ना। उसी के हाथ में शासन था, इसीलिए सौंपा गया उसी को, है ना? स्वतंत्र हो गया तभी शासन था। वो अपना जो है कि शासन प्रशासन किसी को सौंप के जाएगा तभी ना कोई जो है कि आपको छुट्टी होगा किसी का। इस सौंपा लास्ट में किसको जाके? राजगोपालाचारी को जाके सौंप दिया। ठीक है। और अंतिम के बाद 1950 के बाद क्या बनने लगा? उसके बाद जो है कि भारत के राष्ट्रपति जो है कि आपको बनने लगे और इसको जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे जाके क्या होता है? गवर्नर जनरल का पूरा कालखंड समाप्त होता है। अब आइए कुछ जो है कि विविध है, मिसलेनियस का कुछ कुछ पॉइंट है, इसको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट जो है कि क्या बनता है? सवाल जो है कि आपको बनता है। आइएगा, पहला है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक कुछ नहीं काम करेगा। बंदी जीवन कर दिए थे। बंदी जीवन का कौन है? सचिंद्र नाथ जो है कि आपको सन्याल होने वाले हैं। इंडिया डिवाइडेड के कौन है? इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद होने वाले हैं। अगला है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये किसने लिखा था? बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। अगला है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे, ये किसने जो है कि आपको लिखा है? भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश। क्या बोलेंगे? वाला क्वेश्चन आएगा, सब क्वेश्चन मिलेगा।
कोई दिक्कत नहीं है, सबका सब क्वेश्चन छपेगा यहीं से। बोले ना कि ये जो नोट्स पढ़ लीजिए, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न के लिए सफिशियंट है। एक आधे दूगो एक्स्ट्रा जो है कि आपको छूटेगा तो छूटेगा, बीपीएससी में है ना। पीटी में मेरा गलती हुआ था सर, अनहैप्पी इंडिया हाँ गलती कर दिए थे। है ना, लेकिन आदमी तैयो तवज्जो नहीं देता है। अब क्या ही कर सकते हैं, तवज्जो नहीं दीजिएगा तो आप समझिए आपका काम समझिए, है कि नहीं। हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो अपना कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं, आप लोग भी अपना कर्तव्य को निर्वहन कीजिएगा। 75 पेज का केवल किसका मिला है, देखे होंगे 76 पेज का केवल मेडाइवल का जो है कि नोट्स मिला है ना। हमको पढ़ाना होता जो टॉपिक लिखा हुआ था 5 गो में 25 से 30 पेज बहुते हो गया टॉपिक, 75 पेज का है जरूरत था। लेकिन जब मेरे पास था तो सोचे कि हम दे ही देते हैं, आज जो है कि आपको दे ही देते हैं, है ना। तो मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था तो हमको नहीं आ रहा था समझ में, लेकिन जब बाद में दोबारा जब रिपीट किए तो अलवार नैनार वाला जो आप पढ़ाए थे 12 फिर 63 वो सब हमको याद आया, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। तो बाद में एग्जाम में फिर वो सब क्वेश्चन सब पूछा हुआ था, सब क्वेश्चन पूछेगा अभी, ये सब है ना। अभी सब आएगा, देखते तो रहिए। अभी 19 से आपका टीआरई एग्जाम हो रहा है ना शुरू, टीआरई 3 18 से कि 19 से 19 से शुरू हो रहा है। फिर क्वेश्चन जो है कि टकराएगा उसमें 19 वाला से। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, किसने लिखा है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। और इंडिया विंस फ्रीडम की बात करेंगे, ये किसने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कह देगा तब क्या हो जाएगा, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये अब बताइए, मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई, ठीक है, याद रखिएगा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये किसने लिखा है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये लिखा था विजय लक्ष्मी पंडित। हाँ विजया लक्ष्मी जो है कि आपको पंडित, ये किसकी बहन थी, ये मालूम नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू की जो है कि आपको, है ना, की बहन जो है कि आपको थी विजया लक्ष्मी पंडित, है ना। और यूएनओ में जो है कि पहली बार शामिल होने वाली यही ना थी, विजया लक्ष्मी पंडित जो है कि आपको थी, है ना। आगे चल, हाँ पहली महिला जो है कि यूएनओ की जो है कि आपको अध्यक्ष शायद बनी थी, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि गोल्डन जो है कि आपको थ्रेशोल्ड, नहीं बहुत जानकार थी तो लंदन से पढ़ के आई थी। गोल्डन जो है कि आपको थ्रेशोल्ड और सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ये प्रश्न पूछा है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया वाला, सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। द बंच ऑफ ओल्ड लेट्स जो है कि ये किसने लिखा है, द बंच ऑफ ओल्ड लेट्स, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि इंडियन फिलोसफी, किसने लिखा है इंडियन फिलोसफी, राधा कृष्णन। एक प्रकार के ये दार्शनिक भी जो है कि आपको थे। पूछता है कि एकमात्र भारत के राष्ट्रपति जो दार्शनिक थे कौन थे, राधा कृष्णन जो है कि आपको थे, है ना। उस दिन आया था ना ये अभी वाला प्रश्न, है ना। रिलेट्स इन जो है कि आपको हिंदुइज्म, ये किसने लिखा है, अम्बेडकर के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। हिंद स्वराज, है ना। गोखले माई एक्सपेरिमेंटल, गोखले माई पॉलिटिकल्स गुरु, ये किसने लिखा है, महात्मा गांधी। गीता रहस्य के लेखक कौन है, गीता रहस्य इंडिया के लेखक कौन, मदर इंडिया के कैथरीन में हो। एंड जो है कि एड्रो जो है कि एड्रोकस टू द जो है कि आपको ड्रीम लैंड, ये किसने लिखा है, गोरकी किसकी है, भगत सिंह के द्वारा जो है कि आप, कौन सा, मैडम गोरकी का, भगत सिंह अच्छा मैक्सिमा गोरकी के द्वारा जो है कि आपको मदर इंडिया लिखा गया है। क्या लिखा गया, मदर इंडिया, है ना। सर सीधा मदर लिखा गया है, मदर इंडिया तो हो गया, कैथरीन में हो, अब मदर हो गया, मैक्सिमा गोरकी हो जाएगा, ठीक ना, मैक्सिमा गोरकी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेशन, ए नेशन टू द मेकिंग, ये किसके द्वारा लिखा गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है कि नेशन टू द मेकिंग लिखा गया है। अगला है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, द लाइफ डिवाइन, किसके द्वारा, अरविंदो या अरविंद घोष के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। गिल्टी मैन, है ना, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पटिशन, ये किसने लिखा है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पटिशन, राम मनोहर लोहिया, राजा राम मोहन राय बोल रहे हैं, राम मनोहर लोहिया है। अगला है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, किसके द्वारा लिखा गया है, गांधी। इंडियन स्ट्रगल को किसने लिखा है, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है,
बंकिम चंद्र किमचंद चटर्जी। किमचंद्र चटर्जी होने वाले। तराने हिंद के लेखक कौन? तराने हिंद के मोहम्मद इकबाल। उसके बाद बोलता है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर, जो है कि आपको है ना, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर एंड आफ्टर, ये किसने लिखा है? दुर्गा दास जो है कि आपको दिखिए, दुर्गा दास, ये क्रांतिकारी जो है कि आपको लीडर थी, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, ये किसने लिखा है? वीडी सावरकर। गीतांजलि, अंग्रेजी में इसका अनुवाद जो है कि आपको किया गया 1912 में, जो है कि आपको, है ना, 1904 में, जो है 1912, ठीक है। कौन लिखा है इसको? गीतांजलि को तो रविन्द्रनाथ टैगोर ना होगा? कहा गया। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु कौन होंगे? दीनबंधु मित्र होंगे। अगला हिट्स फॉर जो है कि सेल्फ कल्चर, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये किसने लिखा है? लाला हरदयाल के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया, लाला हरदयाल के द्वारा। अगला है कि इंडिया अनरेस्ट, किसने लिखा है? इंडिया अनरेस्ट सर वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसने लिखा है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीआर दास। आरसी जो है सीआर दास, चित्तरंजन दास के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। अगला है कि द क्रिसेट मून द पोस्ट ऑफिस, ये किसने लिखा है? द क्रिसेट मून द पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भवानी मंदिर का लेखक कौन है? वरिंद्र कुमार घोष। वरिंद्र कुमार घोष। और गुलामगिरी के लेखक कौन? गुलामगिरी के ज्योतिबा फूले। अब आता है समाचार पत्र प्रकाशन और शिवानंद, डिवाइन लाइफ, है ना। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? आरसी दत्त होगा। सीआर दत्त लिखा है ना, आरसी दत्त कर दीजिएगा इसको, ठीक है। आरसी दत्त, ठीक हो गया, क्लियर। अब हमको लग ही रहा था कि इस पे ऑब्जेक्शन उठेगा, उसी समय मेरा गया है। एक पहला बार हम आरसी दत्ते बोल रहे हैं, फिर सीआर दत्त ऐसे भी सीआर दत्त या आरसी दत्त नहीं, आरसी या सीआर दत्त कंफ्यूजन हो ही जाता है। अच्छा, इसका आरसी दत्त का फुल फॉर्म नहीं याद है मुझे, है ना, देखना पड़ेगा। आगे आते हैं, बंगाल गजट की बात करेंगे। बंगाल गजट किस लैंग्वेज में? ये अंग्रेजी में जो है कि आपको था, बिल्कुल सही है। पूछता है लैंग्वेज, बताना है कौन सा लैंग्वेज है, अंग्रेजी में है। कब इसका प्रकाशन किया गया बंगाल गजट का? 1780 में। 1780 में जो है कि आपको बंगाल गजट का जो है कि प्रकाशन किया गया। कहाँ से? कोलकाता से जो है कि आपको बंगाल गजट का प्रकाशन जो है कि कोलकाता से होता है। और इसके संस्थापक या संपादक कौन होते हैं बंगाल गजट के? जेम्स अगस्ट हिकी जो है कि आपको रहते हैं। कौन रहते हैं? जेम्स अगस्ट हिकी रहते हैं। और ये भारत का पहला समाचार पत्र की बात करेगा। कौन है पहला समाचार पत्र? बंगाल गजट है। उसके बाद दूसरा आएगा उदंत मार्तंड। कौन है? उदंत मार्तंड। किस लैंग्वेज में? हिंदी में। ये पहला समाचार पत्र कि किस वर्ष आया था? 1826 में। कहाँ से ये प्रकाशन हो रहा था इसका? कोलकाता से। उदंत मार्तंड के ये वाला प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। ये कौन इसका संपादक था? जुगल किशोर शुक्ल जो है कि इसके संपादक थे। अगला है कि अमृत बाजार पत्रिका, ये पत्रिका था किस लैंग्वेज में? बंगाली में। लेकिन ये अंग्रेजी में भी आता, अंग्रेजी में आया। अंग्रेजी में कब आया? हाँ, इंग्लिश जो है कि आपको राते रात जो है कि आपको आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। प्रेस एक्ट के कारण जो है कि राते रात क्या 1878 में अंग्रेजी में ये तब्दील जो है कि आपको हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा 1878 में अंग्रेजी में बदल जाता है ना। आगे चलते हैं, कहाँ से प्रकाशित हो? ये तो 68 में है और ये 78 में है। 78 इंग्लिश नहीं लिखा है यहाँ, लिखे देखे थे क्या पढ़िए तो 1978 में इंग्लिश में लिखा है कुछ यहाँ पे। रात में हुआ था ये। मतलब ये ऐसा है, कहा था ना कि मतलब कि इसको जो है कि बंद करने के लिए लाया गया था, लेकिन यो तेज था। ये जो है कि पूरा का पूरा प्रेस को किसमें लैंग्वेज में चेंज कर दिया? अंग्रेजी लैंग्वेज में चेंज करके अपने आप को बचा लिया। समझ में नहीं है। नहीं आया समझ में? नहीं मतलब कि स्पेक्ट्रम पढ़िए। कहने का मतलब है कि आपको पत्रिका पे बैन लगाने के लिए एक वर्नाकुलर एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसमें प्रेस को बंद करना था, जिसमें जो है कि आपको जो लोकल लैंग्वेज में था उसको जो है कि बंद करना था, है ना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है कि अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपने आप को लैंग्वेज में चेंज कर देता है। 1968 में यह स्थापित होता है, उस समय बांग्ला भाषा में आता है। और जब ये जो है कि आपको जब प्रेस को एक्ट को देखता है तो ये अपने लैंग्वेज को कौन सा लैंग्वेज में बदल देता है? अंग्रेजी में जो है कि आपको बदल देता
ठीक है, क्योंकि उसमें ना अंग्रेजी में बहुत बदल सारा देता है। क्रांतिकारी विचारधारा सब छपता था, जिसकी वजह से उसको बंद करना उसको चाह रहा बोलना था। था क्रांतिकारी विचारधारा को छापना ही नहीं है, मतलब तारीफ करना है, हाँ, किसका तारीफ करना है? इसीलिए ब्रिटिश वो सरकार का इंग्लिश तारीफ जो है करना है। बना दिया। और इसी का जो है कि अभी वर्तमान में नाम कीजिएगा तो ए से अमृत, बी से जो है कि आपको बाजार, और पी से जो है कि आपको पत्रिका। ए बी पी न्यूज का नाम सुने हैं? जी सर। आ गया, यही यहीं से आपको आता है, कोलकाता से। नहीं सर, इसका जो ये है कि नहीं है। संपादक कौन? अच्छा, ये नहीं है, कौन है? नहीं, ये नहीं, घोष के द्वारा। दूसरा है। शिशिर कुमार घोष। हम तो दूसरा एक है, बार न्यूज हिस्ट्री देख रहे थे तो इसी का हिस्ट्री जो है कि आपको यही बताया था, ये सब तो यूट्यूब मुझे पे नहीं देखे पता थे। है, सरकार है सर। हाँ, कौन है सर? हो सकता है कहीं दूसरा हो, हटाइए, छोड़िए, उसका बारे में प्रश्न नहीं पूछेगा, छोड़िए। मोतीलाल जो है कि घोष और शिशिर कुमार जो है कि आपको घोष जो है कि आपको था। ठीक है, आगे चलते हैं। पायनियर की बात करेंगे। पायनियर किस लैंग्वेज में? अंग्रेजी था। पायनियर जो है कि आपको अंग्रेजी में जो है कि आपको था। 1865 में कहाँ से छपता था ये पायनियर? इलाहाबाद से जो है कि आपको छपता था। और इसके जो है कि आपको सोर्स, इसके संपादक कौन थे? जॉर्ज जो है कि एलन जो है कि इसके संपादक, एलन जो है कि इसके संपादक थे। कुछ स्रोतों में जो है कि आपको जूलियन रॉबिन्सन को जो है कि आपको दिया गया है। किसको दिया गया है? तो आएगा ऑप्शन तो जूलियन रॉबिन्सन, तो इसको लगाइएगा, नहीं तो एलन को लगाइएगा। दोनों नहीं देगा, नहीं तो दोनों देगा तो बोथ ऑफ दिस देगा, ठीक ना। सोम प्रकाश की बात करेंगे। बांग्ला में आता था, कोलकाता से आता था। इसका जो है कि आपको संपादक कौन था? आनंद बाजार पत्रिका। अच्छा, उसका आनंद बाजार पत्रिका है, ना कि अमृत बाजार, है ना? अच्छा, ठीक है। प्रेस एक्ट को सर समर्थन किया था ना? हाँ, पाइनियर जो है कि आपको प्रेस एक्ट को जो है कि आपको समर्थन करने वाला जो है कि आपको ये था पाइनियर जो है कि अंग्रेजी सपोर्टर था। हाँ, ये अंग्रेजी में था ना, इसलिए अंग्रेज का समर्थन किया था, है ना। सोम प्रकाश के लिए आया था, वो सोम प्रकाश के विरोध में आया था, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसी के लिए स्पेशल। हाँ, सोम प्रकाश को जो है कि आपको बंद करने के लिए जो है कि आपको आया था, है ना। जो बांग्ला में जो है कि बांग्ला वाला जो प्रकाशन था ना, वो सब पे जो है कि क्रांतिकारी पर जो है कि इसे छापता था, इसलिए जो है कि सबको बंदे करने के लिए जो है कि मुख्य रूप से लाया गया। सोम प्रकाश बांग्ला ही है, लोकल। हाँ, इसका भी जो है क्या है, बांग्ला में है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। अगला है हिंदू। हिंदू नाम का पत्रिका किस लैंग्वेज में? अंग्रेजी। अंग्रेजी लैंग्वेज में। कहाँ से प्रकाशित होता था ये? अभी भी ना है सर। हाँ, द हिंदू वही है, द हिंदू का हिंदू है ना। मद्रास से जो है कि आपको प्रकाशित, बहुत महंगा जो है कि पेपर, जब शुरू में आया था ना, जो है कि पेपर जो है कि आपको साप्ताहिक जो है कि आपको आता था हिंदू, है ना। हिंदू मैगजीन जो है कि आपको आता था, है ना। मद्रास से जो है कि इंग्लिश एडिटोरियल के लिए आज भी जो है कि आपको सबसे अधिक टीचर कोनो को फॉलो करवाता है तो ये जो है कि द हिंदू को करवाता है ना। जो लोग इंग्लिश पढ़े होंगे उनको याद होगा, है ना, कि हिंदू का पेपर बोलता है पढ़ने के लिए, उसमें एडिटोरियल खूब अच्छा देता है ना। और इसका जो है कि संपादक कौन थे? वीर राघवाचारी थे। कौन थे? वीर राघवाचारी। आगे आते हैं केसरी और मराठा। केसरी किस लैंग्वेज में? मराठा में था। मराठी में। मराठी किस में? इंग्लिश में था। मराठी जो है कि आपको अंग्रेजी में जो है कि आपको था। किस में था? अंग्रेजी में था। केसरी जो है कि मराठी में, और जबकि मराठी अंग्रेजी में आता था। ये पूना से जो है कि प्रकाशित होता था। कौन इसके संपादक थे? बाल गंगाधर तिलक जो है कि आपको थे। नेटिव जो है कि ओपेनियम, ये अंग्रेजी में आता था बंबई से। इसके जो है कि संपादक कौन थे? बीएन जो है कि आपको माल्डलिक जो है कि इसके संपादक थे। और बंगाली की बात करेंगे। बंगाली अंग्रेजी में आता था, मत मारिएगा बंगाली में। बंगाली किस लैंग्वेज में? अंग्रेजी में। कहाँ से छपता था बंगाली? कलकत्ता से। और इसके संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ जो है कि आपको बनर्जी थे। दर्पण की बात करेंगे। दर्पण जो है कि आपको किस लैंग्वेज में? दर्पण जो है कि आपको मराठी में। और इसके जो है कि आपको बम्बई से छपता था। और इसके संपादक कौन? बाल शास्त्री थे। और याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम मराठा समाचार पत्र था, मतलब मराठा में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये जो है कि आपको दर्पण नाम का था। आगे है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किस लैंग्वेज में? अंग्रेजी में जो है कि आपको कौन, किसका प्रकाशन कौन किया? एनी बेसेंट किया। और जो है कि कवि वचन जो है कि सुधा, कवि वचन सुधा की बात करेंगे किस लैंग्वेज में? हिंदी में जो है कि आपको आता था। और ये कहाँ से, किसका संपादक कौन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये यूपी से जो है कि आपको छपता था। आगे चलते हैं। अगला है आपका कौन है? हरिश्चंद्र मैगजीन की बात करेंगे। किस भाषा में हरिश्चंद्र मैगजीन? हिंदी भाषा में जो है कि आपको आता था। और इसके संपादक कौन थे? संपादक के ज्यादा पूछेगा। और कौन सा लैंग्वेज था? भारतेंदु जो है कि आपको हरिश्चंद्र था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किस लैंग्वेज में? अंग्रेजी में।
दिल्ली, अंग्रेजी हाँ ये में अंग्रेजी में दिल्ली से छपता था। और ये जो है कि इसके संपादक कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा थे। हिंद जो है कि हिंदी प्रदीप की बात करेंगे, हिंदी में छपता था और ये यूपी से छपता था। इसके जो है कि संपादक कौन? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है कि आपको था। यंग इंडिया की बात करेंगे, अंग्रेजी में आया था। किस लैंग्वेज में यंग इंडिया? प्रश्न पूछा गया है, एमबीबीआई है ना, अंग्रेजी में। अहमदाबाद से जो है कि आपको छपता था। और ये जो है कि कौन इसके संपादक? महात्मा गांधी थे। अगला महात्मा गांधी। नवजीवन की बात करेंगे। नवजीवन जो है कि किस किस लैंग्वेज में? 2 लैंग्वेज में छपता था, हिंदी और गुजराती में जो है कि आपको छपता था। बिल्कुल सही है। और अहमदाबाद से इसका प्रकाशन होता था। और इसका प्रकाशित जो है कि संपादक कौन थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी। हरिजन, हरिजन की बात करेंगे। हरिजन 3 लैंग्वेज में, कौन कौन लैंग्वेज? अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती। अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी। हाँ, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में जो है कि आपको किसके द्वारा संपादित किया गया? महात्मा गांधी। चलिएगा, अगला है द इंडिपेंडेंट। किस तो सर लैंग्वेज ये में? तीनों भाषा देगा ऑप्शन में? हाँ, भाषा अगर देना होगा तो तीनों देगा, ठीक ना, अंग्रेजी में। और इलाहाबाद से ये छपाई होती थी इसकी। और इसके संपादक कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। अगला हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स किस लैंग्वेज में? अंग्रेजी में जो है कि आपको होता है। इसमें दिल्ली से भी छपता था और कुछ स्रोतों में इसको क्या दिया है, बम्बई से जो है कि छपने का बात बताया गया है। और इसके जो है कि आपको संपादक कौन थे? पानीकर। के.एम. पन्निकर जो है कि आपको संपादक थे किसके? तो ये जो है कि आपको हिंदुस्तान टाइम्स के थे। नेशनल जो है कि आपको हेराल्ड, इसी पर केस चल रहा है अभी, नेशनल हेराल्ड पे। अभी थोड़ा दिन पहले हुआ ना केस। नेशनल हेराल्ड किस लैंग्वेज में आता था? अंग्रेजी। अंग्रेजी में। कौन इसका जो है कि आपको कहाँ से संपादित होता था? लखनऊ। लखनऊ से। लेकिन नेशनल हेराल्ड का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली में। इसका कौन है, कौन छापता था इसको? जवाहरलाल नेहरू। संपादक जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू का पैतृक अभी सब राहुल गांधी वाला परिवार है। अभी सब जो है कि नेशनल हेराल्ड वाला केस में सब फंसा था, है ना। थोड़ा दिन पहले जो है कि सब फंसा था, सबको जो है कि बेल जमानत जो है कि आपको हुआ, है ना। इसमें जो हुआ कि आपको प्रेस में जो है कि ये सब जो है कि आपको फंडिंग कर दिया था। प्रेस में जो है कि कुछ छूट दिया जाता है। ये सब जो है कि टैक्स वैक्स को पार्टी को बचाने के लिए जो है कि कुछ किया था। इसमें पूरा कहानी याद नहीं आ रहा है नेशनल हेराल्ड का। बोलेगा तो कहानी कल के क्लास में सुनाएंगे, क्या कहानी था, कैसे नेशनल हेराल्ड बना तो जवाहरलाल नेहरू के समय में, लेकिन ये सब कैसे कैसे इसमें जो है कि घोटाला किया। घोटाला के बाद का कहानी है इसमें। सब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब जो है कि फंसी थी इसमें नेशनल हेराल्ड वाला में, ठीक है। अभी तो 6 महीना पहले सब फैमिली खानदाने है सब। हाँ, तब खानदाने है नहीं सब। आगे आते हैं। सर पूरा खानदान राजनीतिक में। हाँ, पूरा तो खानदान राजनेता का खानदान पूरा राजनेता ही का बनता है ना। और देखिएगा बॉलीवुड के खानदान में पूरा बॉलीवुड में क्या आपको बन सकता बहुत मुश्किल है ना। बॉलीवुड के खानदान में सब बॉलीवुड बनता है, चाहे वो भैंसा सन के काहे नहीं मोटो, लेकिन बन जाएगा हीरो, कोई दिक्कत नहीं। गरीब घर का लड़का चाहे लड़की बढ़िया भी रहेगा तो नहीं बनेगा सर। हाँ, बढ़िया रहेगा तो शोषण होगा, बनेगी, थोड़ा शोषण करेगा सब मिलके इंडस्ट्री में। और क्या, सुशांत सिंह राजपूत का देखिए, इतना बढ़िया होने के बाद भी उसका शोषण हुआ। शोषण होने के बाद बेचारा खुद जो है कि आपको सुसाइड कर लिया। और सर सिद्धार्थ शुक्ला का भी जो है कि वैसे ही हुआ था। वो जो है कि सुसाइड कर लिया, है ना। वो तो सीरियले में काम करते हुए रह गया बेचारा। बहुत सारा वैसा नहीं किया सर। उसका जो कोई अगर बोलता है तो सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया था कम एज में। उसको भी मिला। वो हत्या नहीं किया था, लेकिन सुशांत सिंह का तो हत्या हुआ है। झूठ से नाम दे रहा है सुसाइड। हाँ, जो भी मानिए छोड़िए, वो सब सुशांत सिंह का इतना हम रिसर्च किए हैं कि जब उसका केस जब चरम स्थिति पर पहुंचने लगा तो जानते हैं क्या मूवमेंट दे दिया? ड्रग्स का मूवमेंट दे दिया। और ड्रग्स की तरफ में 4-5 गो का नाम दे दिया और केस को मोड़ दिया। कहाँ अभी तक फैसला हुआ है उसका, सुशांत सिंह का? जब सोचा कि पहुंच पकड़ सब कुछ जो है कि आ जाता है ना, उसके बाद जो है कि जैसा चाहेगा वैसा केस को मोड़ सकता है ना। डाउनलोड कर दिया कि कंगना रनौत ये वो सब ड्रग्स में लिखता है। अब केस डाल दिया ड्रग्स वाला पे, जा उसका केस को दबा दिया। ऐसे ही होता है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, कुछ कर सकता है ना। चलते हैं आगे। द ट्रिब्यूनल की बात करेंगे। ये अंग्रेजी भाषा में जो है कि संपादित होता था। सारा जो है ना इसकी गर्लफ्रेंड है। हमको तो कहते हैं जिंदगी में लड़की पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। छोड़िए, हटाइए। वो गर्लफ्रेंड रहे, चाहे वो एक्स फ्रेंड रहे, चाहे वो जैसा फ्रेंड रहे, हटा दीजिए उसको, है ना। सारा कर्म कांड जो है कि वैसे मिलकर कर दिया ना, ठीक है। बुक छपवा दीजिए, बुक छपवा उसकी कहानी भी सर उससे मिली हुई है।
हाँ, जायदाद के जो गांव सब से जो है कि निकल ही मिला नहीं रहता है ना। लेकिन पर कहाँ उसको कितना थोड़ा फर्क अच्छा पड़ा। एक्टर था सर वो, अभी मूवी कितना बनाता। धोनी फिल्म उसी का बनाया हुआ, धोनी फिल्म बहुत बेहतरीन बना MS है ना। धोनी। आगे छिछोरा आता है द सर, ट्रिब्यूनल की छिछोरा बात भी। करेंगे अंग्रेजी में, छोड़िए पहले खत्म करो उसका होती आएगा। अंग्रेजी में 1881 में लाहौर से ये प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन या संपादक कौन था? दयाल सिंह जो है कि आपको दयाल मजी सिंह मजी जो है कि आपको ठिया मजी। थे, मजी ठिया, है ना। अल हिलाल की बात करेंगे। अल हिलाल किस लैंग्वेज में? अल हिलाल और अल बिलाल उर्दू दोनों जो है कि उर्दू आपको में, किसमें? उर्दू में उर्दू में जो है कि अल आपको आता था। हिलाल और अल कोलकाता से जो बिलाल। है कि आपको संपादित होता था। और इसके संपादक कौन थे? अल हिलाल अल बिलाल के अल हिलाल अल बिलाल। मौलाना मौलाना अबुल अबुल कलाम मौलाना कलाम आजाद। अबुल कलाम जो है कि आपको आजाद थे। कॉमरेड की बात करेंगे। कॉमरेड अंग्रेजी में आता था। किस लैंग्वेज में आता था? अंग्रेजी में आता था। और अंग्रेजी इसके जो है में। कि संपादक कौन थे कॉमरेड के? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली, मोहम्मद मोहम्मद अली अली जो है कि थे। आपको थे, है ना। मोहम्मद अली थे, जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली। सॉरी, मोहम्मद मोहम्मद अली अली, सर। ठीक जिन्ना ठीक, नहीं। उस दिन आगे बताए आते थे। हैं। प्रताप की बात करेंगे। प्रताप किस लैंग्वेज में? हिंदी में, हिंदी हिंदी में में। था। हिंदी में जो है कि आपको प्रताप आता था। कानपुर से ये संपादित होता था। और इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे? गणेश विद्यार्थी। शंकर जो है कि आपको विद्यार्थी थे। अगला है गदर पार्टी। गदर पार्टी के द्वारा गदर का प्रकाशन किया जाता था। एक उर्दू में, एक पंजाबी में। किसमें? एक उर्दू में, एक पंजाबी में। सेंट उर्दू और फ्रांसिस्को से इसका पंजाबी में। प्रकाशन होता था। उर्दू वाला का कौन करते थे? तो उर्दू वाला का करते थे लाला हरदयाल। लाला कौन करते थे? लाजपत लाला राय, हरदयाल। लाल लाला करते थे। हरदयाल करते थे। अब पंजाबी वाला का कौन करते थे? करतार सिंह। कौन था? करतार सिंह, करतार सिंह जो है करतार कि। हिंदी सिंह। पेट्रियोट की बात करेंगे। हिंदी पेट्रियोट जो है कि अंग्रेजी लैंग्वेज में आता था। इसके जो है कि संपादक कौन थे हिंदी पेट्रियोट के? हरीशचंद्र मुखर्जी और हरीश गिरीश चंद्र चंद्र मुखर्जी। घोष के और जो है कि द्वारा। आपको गिरीश चंद्र घोष जो है कि इसके संपादक थे, है ना। देखिएगा, एक आपका बिहार से संबंधित था हेराल्ड। हेराल्ड किस लैंग्वेज में आता था? हेराल्ड अंग्रेजी में। अंग्रेजी में। अंग्रेजी में आता था। कैसा कैसा पत्रिका था? बिहार से संबंधित, बिहार साप्ताहिक। वाला एग्जाम में पूछेगा। पत्रिका था। साप्ताहिक था। एक आपका आता था साप्ताहिक। बिहार विधु, है ना। बिहार जो है कि आपको बंधु, बंधु कौन है? बिहार बंधु। बिहार बंधु किस बंधु लैंग्वेज में? बंधु ये हिंदी हिंदी। में, ये भी हिंदी हिंदी में। में और था। इसके ये कैसा पत्रिका था? ये भी साप्ताहिक आपको था, साप्ताहिक था, है ना। साप्ताहिक। साप्ताहिक था। और पूछेगा कि बिहार का पहला कौन? तो बिहार का पहला जो है कि सर्वहितैषी कौन था? सर्वहितैषी। सर हितैषी। सर्वहितैषी बिहार का पहला था। हिंदी में आता था, हिंदी में। और डेली था। कैसा था? डेली जो है कि पत्रिका था, डेली दैनिक था। और एक आपका मतलब सर्च रोज लाइट। आता था सर्च लाइट सर। के, हाँ, दैनिक मतलब कि रोज आएगा, डेली मतलब कि रोज आएगा। एक था सर्च लाइट। सर्च लाइट के संपादक कौन थे? मुरली जो है कि मनोहर प्रसाद। कौन थे? यो प्रश्न, जितना जो है कि मुरली प्रश्न यहाँ पे मनोहर दिया है ना, प्रसाद। सब जो है कि आपको बीपीएससी में पूछा है। सब का सब कहाँ पूछा है? बीपीएससी में पूछा है सब का सब प्रश्न। मुरली मनोहर प्रसाद, है ना। मुरली सर्च लाइट के, ठीक है। सब का सब बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। डेली वाला है। सर्वहित ऐसी डेली यहाँ नहीं लिख दी है, डेली, है ना। फर्स्ट था, हिंदी में आता था। पहला जो है क्या पत्रिका था? डेली वाला। आज खबर, हिंदुस्तान, ये सब सच ए है। ये सब अभी का है, तो वो सब थोड़ी ना उतना पहले से चल रहा। हाँ। बहुत पुराना, ये सब के बारे में थोड़ी ना पूछेगा। आगे चलिए। आगे है ब्रिटिश काल में जो है कि प्रमुख संस्था और संगठन। शुरू करें प्रमुख संस्था संगठन को। आइए। देखिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है कि आपको किया गया। कहाँ किया गया? कोलकाता में। कोलकाता में। कब किया गया कोलकाता में? 1784 में। 1784 में। 1700 जो है कि आपको 84 में जो है कि आपको किया गया। कोलकाता जो है कि मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। कब? 1780 में। 1780 में। संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से हुआ है? जोनाथन डंकन के सहयोग से। जोनाथन डंकन के सहयोग से। कहाँ पे हुआ संस्कृत कॉलेज की स्थापना? बनारस में हुआ था। बनारस में हुआ। कब हुआ है? 1781 में। 1791 है। कब है? 1791। 91 नहीं सर, आत्मीय सभा 81 होगा। हाँ, यो गलती है 81 होगा जी। वहीं पर तो दिया है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में देखिए ना, लूसेंट में दिया 81। रुकिए, तब तक गलती होगा तो चेक करने दीजिए, फिर हमको डाउट लग रहा है। जोनाथन मदरसा के बाद वही बना था संस्कृत कॉलेज। संस्कृत। एक बार चेक कर लो। 1791 बिल्कुल सही है, ठीक ना। गलती दिया, काट के बनाइए उसको, ठीक। 1791, ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक, 1791 बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आत्मीय सभा की बात करेंगे। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था?
राजा राम मोहन राय के राजा राम मोहन राय। कहाँ पे आत्मीय सभा गठन हुआ? बंगाल में हुआ। कब हुआ? बंगाल में 1815 में। 1815 में जो है कि आपको हुआ। हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में जो है कि डेविड हेयर के सहयोग से और राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है कि आपको कोलकाता में किया गया था। कब किया गया हिंदू कॉलेज? 1817 में। 1817 में जो है कि आपको किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? हेनरी विलियम डेरीजियो जो है कि आपको था। बंगाल में ये संस्था स्थापित किया गया था। ब्रह्म सभा की बात करेंगे। ब्रह्म समाज कौन? राजा राम मोहन राय। बंगाल में 1828 में जो है कि आपको हुआ था। धर्म सभा की स्थापना किसने किया था? धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। 1830 में जो है कि आपको किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर बंगाल में कब हुआ था इसका स्थापना? 1839 में हुआ था। अगला है कि बैथुनी जो है कि आपको स्कूल की बात करेंगे। जेई जो है कि आपको बैथुनी के द्वारा जो है कि आपको किया गया कोलकाता में 1849 में। प्रश्न नहीं पूछा अभी तक। और अनुमाई जो है कि मजूमदार भाई प्रश्न पूछ दिया है। किसने किया था? एस एस बंगाली और दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। बम्बई में कब किया गया? 1851 में जो है कि आपको किया गया। और संगत सभा की बात करेंगे। इसकी स्थापना किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। कब? 1860 में जो है कि आपको किया गया था। और अगला है कि आपको राधा स्वामी आंदोलन की बात करेंगे। एस एस बंगाली पूरा नाम नहीं पता है। एस एस मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। बंगाली था और दादा भाई नौरोजी था। ठीक है। अगला है आपका क्या है? राधा जो है कि स्वामी आंदोलन की बात करेंगे। इसके कौन थे? स्वामी जो है कि आपको महाराज थे। स्वामी जी महाराज थे। आगरा में इसका स्थापित हुआ था। 1861 में स्थापित किया गया था। प्रार्थना सभा की बात करेंगे। प्रार्थना सभा की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे। आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। महाराष्ट्र में कब किया गया? 1867 में। भारतीय सुधार संघ का स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है कि आपको किया गया। कोलकाता में 1870 में जो है कि आपको किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन किया है? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है कि आपको किया गया। महाराष्ट्र में 1870 में। 1870 में। बोलिए। इन्हीं पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है ना। डॉक्टर्स डे जो है कि विधान चंद्र राय के जयंती पे मनाया जाता है। जो बंगाल के पूर्व जो है कि आपको सीएम भी जो है कि आपको रह चुके हैं, है ना, विधान चंद्र राय। हाँ, 1 जुलाई को जो है कि आपको डॉक्टर्स डे। ठीक है सर, वो भी डॉक्टर थे क्या? हाँ, वो जो है कि पेशा से डॉक्टर थे। ठीक ना। अगला है कि सत्यशोधक समाज की बात करेंगे। सत्यशोधक समाज जो है कि आपको ज्योतिबा फुले पुणे में कब? 1873 में। 1873 में। आर्य समाज की बात करेंगे। आर्य समाज की स्थापना कब? सरस्वती के द्वारा मुंबई में 1875 में जो है कि आपको आर्य समाज की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किया है? कर्नल हेनरी अलकॉट मैडम जो है कि ब्लाडावस्की के द्वारा किया गया। न्यूयॉर्क में और अडियार मद्रास में जो है कि आपको किया गया था। पहले ये न्यूयॉर्क का संस्था था, बाद में ये अडियार मद्रास में आता है। 1875 से 1882 तक ये काम करता है। मोहम्मदम एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से? सर सैयद अहमद खान के सहयोग से जो है कि आपको अलीगढ़ में जो है कि खोला जाता है। कब खोला जाता है? 1875 में जो है कि आपको खोला जाता है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करेंगे। इसकी स्थापना किसके सहयोग से? विष्णु शास्त्री जो है कि आपको चपलू जो है कि चपलूनकर है ना, चपलूनकर है। और गोपाल जो है कि गणेश आगरकर है ना। और तथा जो है कि महादेव बलवाद जो है कि आपको नाम जोशी है। ये तीनों ने जो है कि आपको खोला था। पुणे में खोला था। कब खोला था? 1884 में जो है कि आपको खोला था। सेवा सदन की बात करेंगे। सेवा सदन कौन? मालवाड़ी। कौन है? बीएम जो है कि आपको मालावाड़ी के द्वारा जो है कि आपको किया गया। बम्बई में 1885 में जो है कि आपको किया गया। देव समाज की बात करेंगे। देव समाज का कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री जो है कि आपको कहाँ पे? तो ये जो है कि आपको लाहौर में 1887 में जो है कि आपको। अहमदिया आंदोलन का नेता कौन था? अहमदिया आंदोलन का नेता मिर्जा गुलाम अहमद जो है कि आपको हो जाएंगे, है ना। पंजाब के गुरदासपुर जिला में जो है कि आपको हुआ था और 1889 में हुआ था। श्री नारायण जो है कि धर्म जो है कि परिपालन जो है कि योग में, ये जो है कि आपको नारायण गुरु के द्वारा शुरू किया गया और डॉक्टर पार्लू के द्वारा केरल में शुरू किया गया था। 1903 में किया गया था। अभिनव भारत की बात करेंगे। कब इसको स्थापित किया गया?
वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में जो है कि स्थापित किया गया था। अब द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा? पुणे में जो है कि आपको किया गया था। और भारतीय स्त्री मंडल की बात करेंगे, स्त्री मंडल की स्थापना कौन किए हैं? सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा किया गया है। और इलाहाबाद में 1910 में जो है कि आपको किया गया है। जस्टिस पार्टी का जो है कि आपको CN जो है कि मुलियार जो है कि आपको, और TM जो है कि नायर, और P जो है कि आपको त्यागराजा शेट्टी के द्वारा जो है कि मद्रास में किया गया, 1916-17 में किया गया। और विश्व भारती की बात करेंगे, इसकी स्थापना कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना। और शांति निकेतन का भी स्थापना जो है कि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर 1921 में जो है कि आपको किया गया है ना। ये तो आंदोलन था, ये जो है कि आंदोलन आपको पूरा का पूरा हम ऊपर में ही आपको करवा दिए हुए थे, फिर से नीचे में लिस्ट लिखा हुआ है। और एक जो है कि ये सब जो है कि आपको होने वाला है, क्या होने वाला है? शिशुबद्ध प्रतिबंध कौन कौन किसके समय में जो है कि आपको हुआ है, इसको भी करके आज इसका बेड़ा पारे लगा देते हैं। 91 नंबर पे आ ही गए, समाप्त कर देते हैं कल से, है ना। कल से हम लोग जो है कि मेटाइबल शुरू करेंगे। सुनिएगा, शिशुबद्ध प्रतिबंध की बात करेंगे, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है? सर जॉन सॉर के शासनकाल में जो है कि आपको शुरुआत हुआ है। और जो है कि पूरा रूप से बैन की बात करेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो है कि आपको बैन हो गया है ना। और जो है कि आपको शिशु हत्या पर जो है कि आपको साधारण हत्या जो है कि आपको माने जाने वाला लगा था। 1775 से लेके 1804 तक जो है कि आपको चला है। सती प्रथा की अंत की बात करेंगे। शिशु बलि, अच्छा, शिशु बलि जो है ना, ये राजपूत समुदाय में था। किस समुदाय में? राजपूत समुदाय में। लड़की अगर पैदा होती थी ना तो जो है कि लड़की को मार दिया जाता था, है ना। यही जो है कि शिशुबद्ध प्रतिबंध, ठीक है। अभी भी जो है कि आपको देखिएगा, लड़की पैदा होती है तो मार दिया जाता है ना। हद तक बहुत कम हो गया, है ना। सबसे पहले शुरुआत हुआ था राजपूतों से, शिशु हत्या भी होता था। तो ये राजपूत समाज में अभी भी करता है सर? और देख, अब सब समाज में होता है। पहले शुरुआत राजपूतों समुदाय से हुआ था, अब वर्तमान में सभी में होता है। आगे चलते हैं। सती प्रथा पर जो है कि प्रतिबंध की बात करेंगे, 1829 में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ है। और पूर्ण प्रतिबंध की बात करेंगे, किस धारा के तहत? धारा 17 के तहत इसको लगाया गया है ना। दास प्रथा पर प्रतिबंध की बात करेंगे, 1840 में किसके कार्यकाल में? लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में जो है कि आपको हुआ। दास्ता पर जो है कि प्रतिबंध एलन बरो के कार्यकाल में हुआ था। विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब आया है? एक्ट 1856 में। किसके समय में आया है? लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। सिविल जो है कि आपको, सिविल जो है कि मैरिज एक्ट की बात करेंगे, 1872 में आया है। किसके समय में? नॉर्थ ब्रुक के समय में आया था। और सिविल मैरिज एक्ट के समय लड़कियों की आयु 14, लड़की की आयु जो है कि आपको गलती लिखा है ना। लड़का का होगा आपको क्या होगा? लड़का का होगा आपको 14 और लड़का का होगा 18। लड़की का 14 और लड़का का क्या होगा? 18 जो है कि आपको होगा, है ना। और सम्मति आयु अधिनियम की बात करें, सही तो पूरा है सर। अच्छा, ठीक तो दिया था। हमको लगा ना कि हमको लगा कि गलती दे दिया है। ठीक तो है, हाँ 14-18 ठीक तो है। ठीक, 1872 में क्या बोले हैं? क्या कौन होगा हो? मेयो का कार्यकाल था ना सर। 1872 में जो है कि आपको नॉर्थ ब्रुक भी रहा है ना। 1872 में नॉर्थ ब्रुक रहा है, 1872 से लेकर 1876 तक रहा है। और मेयो जो रहा है कि 1869 से लेकर 72 तक रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बीच ये हटा तब ये आ गया। हाँ, ये हटा तब जो है कि आपको नॉर्थ ब्रुक आ गया। अगला है कि सम्मति आयु अधिनियम की बात करेंगे, 1891 में आया है। किसके समय में? 1891 में लेम्स डाउन होगा। कौन होगा? लेम्स डाउन होगा। और लड़कियों के विवाह के लिए जो है कि योग्यता जो है कि आयु का कितना कर दिया गया? 12 वर्ष जो है कि आपको निर्धारित किया गया। उसके बाद शारदा एक्ट आएगा, 1930 में आएगा। कब आएगा शारदा एक्ट? 1930 में आएगा, ठीक ना। इरविन के समय में आएगा। लड़की का आयु 14 और लड़का का आयु जो है कि आपको 18 कर दिया जाएगा। और हिंदू जो है कि आपको महिला संपत्ति जो है कि अधिनियम 1937 में आएगा। किसके समय में? निम्नलिखितों के समय में जो है कि आपको आएगा। और हिंदू महिलाओं को जो है कि आपको संपत्ति का अधिकार भी जो है कि इसके समय में जो है कि आपको दिया जाता है। आइए, क्या याद रखना है? 12 वर्ष, है ना। अगला है, सुनिएगा। प्रमुख जो है कि स्वतंत्रता सेनानी का क्या होने वाला है? नारा होने वाला है। भारत छोड़ो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कौन बोला? बाल गंगाधर तिलक। अगला है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? चलिए, लाला लाजपत राय ने जो है कि आपको मेजनी का, गैरीबाल्डी का, शिवाजी का और जो है कि आपको कृष्ण की भी क्या लिखी है? जीवनी जो है कि आपको लिखा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने बोला है? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है कि
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह। भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये कथन किसका था? भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसका कथन था? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल था। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू। मारो फिरंगियों को, ये कथन किसका था? मंगल पांडे। जय जवान जय किसान किसका था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जो है कि आपको लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान किसका था? मोदी जी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का हो जाएगा। और जय अनुसंधान इसी में जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा? मोदी जी, मोदी जी। तब जो है कि आपका मोदी जी। कर मत दो, कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने? श्यामलाल गुप्ता जी। गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो है कि आपको हो जाएगा। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है कि जन गण मन अधिनायक जय हो। रविन्द्रनाथ टैगोर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन बोला? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। मूडी मैन कमेटी 1924 में जो है कि आपको द्वैत शासन के जांच के लिए कौन सा कमेटी का जो है कि गठन किया गया था? 1800 है ना। द्वैत शासन की जांच के लिए जो है कि आपको मूडी मैन कमीशन का जो है कि आपको लिखा गया। द इंड हो जाता है किसका? द इंड हो जाता है मॉडर्न का। सर एक और सर था नारा, रख दीजिए ना सर, आधा घंटा सर मॉडर्न का, उसके क्या? बाद फिर स्टार्ट कीजिएगा। कल डिवीजन के लिए रख दीजिए सर। डिवीजन? यस सर। तो एग्जाम भी है सर, थोड़ा ध्यान उन देख के। आधा घंटा। आधा घंटा में कितना पूछाएगा जी? है ना? आप जानिए।